Okay, so let's start. लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक फंडामेंटल पढ़े थे. अभी सेकेंड लेक्चर में आज भी काफी इंपॉर्टेंट है. एक तो लॉगरिथम पढ़ेंगे, फिर कुछ इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे इन्वॉल्विंग स्क्वायर रूट एंड मॉड्यूलस, एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जो लगता है हमें आता है लेकिन कहीं ना कहीं हम उसमें गलती कर ही देते हैं. तो उसको एक बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ग्राफ अगर आपको आ गए ना तो बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी. क्योंकि ग्राफ एक ऐसा टूल है जो हमारे क्वेश्चंस को जनरली इजी बना देता है, चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का हो, 12th के चैप्टर का हो, कैलकुलस का कोई क्वेश्चन हो. अगर ग्राफ हमें पता है तो हम चीजों को एनालाइज करना आसान होता है. तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम लास्ट में सीखेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले अभी हम पढ़ते लॉग. तो बेसिकली लॉग क्या होता है आपको पता ही है. जैसे इसका जनरल नोटेशन इस तरह से होता है कि लॉग ऑफ a बेस b इक्वल टू c. अगर ये दिया हुआ है, इसको मैं एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं, आपको अगर बेसिक पता हो तो जैसे अगर मैं ये बोलता हूं सपोज लॉग ऑफ 16 बेस 2, इसका आंसर क्या आएगा बताओ. 4। हाँ, इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा. तो इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है बेसिकली, एक प्रॉपर्टी हो गई या फिर एक टूल हो गया जिसको पढ़ने का तरीका क्या है कि अगर मान लो यहाँ पे बेस है आपका 2, ठीक है, ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल का इनवर्स होता है. क्या यहाँ पे क्या पूछे, 2 की पावर हम क्या चढ़ाए ताकि आंसर 16 आए. 2 की पावर हम क्या चढ़ाए ताकि आंसर 16 आए. देखो इसके पहले हमने एक्सपोनेंट पढ़ा था, बचपन से हम एक्सपोनेंट पढ़ते आ रहे हैं. एक्सपोनेंट कैसे पढ़ते थे कि 2 की पावर 4, ये मुझे पता है 2 की पावर 4 हमारा आंसर आता है 16. ये निकालना आसान है मेरे लिए, राइट. 2 की पावर 4 आता है 16, 3 की पावर 3 आता है 27. तो ये सब निकालना आसान है. ये मेरा क्या था? एक्सपोनेंट था. ये मेरा क्या था? एक्सपोनेंट था. लॉगरिथम कैसे इंट्रोड्यूस हुआ? जैसे अगर मैं आपको ये बोलता कि बताओ 2 की पावर x इक्वल टू सपोज है मान लो फॉर एग्जांपल 20, तो बताओ x क्या होगा. ठीक है, अब मेरे लिए ये निकालना मुश्किल है कि 2 की पावर x इक्वल टू 20 और मुझे x पूछा गया. यहाँ पे क्या था कि 2 की पावर 4 निकालो ये क्या होगा, या फिर 2 की पावर सपोज पूछा 3 निकालो ये क्या होगा. तो ये निकालना आसान है मेरे लिए, क्योंकि उसी चीज को मैं उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा. लेकिन अगर 2 की पावर मुझे पूछी गई और आंसर दिया हुआ, तो ऐसे टाइम में अगर मुझे कुछ आंसर निकालना है तो हम लॉग का यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? लॉग का. कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स आता है तो हम लॉग टेबल का यूज कर लेते हैं. ठीक है, केमिस्ट्री में जनरली आपको बेस 2 पे लॉग रहता है, और जनरली मैथमेटिक्स में क्या होता है, जब अगर मान लो कुछ भी नहीं दिया हो तो हम बेस क्या अज्यूम करते हैं लॉग का? बताओ. ई एक्सपोनेंशियल ई. जब कुछ भी नहीं दिया हो मैथमेटिक्स में जनरली अगर सिर्फ सिंपल लॉग लिखा है तो बेस ई होगा आपको, और इसको शॉर्ट में डिनोट करने का तरीका क्या होता है? ln2 भी होता है. ये आपका मैथ्स में होता है. और केमिस्ट्री में जनरली आपको नॉर्मली लॉग अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो बेस 10 पे लॉग को डील करते हैं. ठीक है, तो ये आपको दोनों में ध्यान रखना है. और बाकी केमिस्ट्री में लॉग टेबल वगैरह आती तो आपको थोड़ी बहुत आई थिंक आती होगी कि लॉग टेबल को यूज कैसे करते हैं. लेकिन बेसिक फंडामेंटल क्या है लॉग का, कि क्यों इसका इंट्रोड्यूशन हुआ, कि ये इनवर्स का उल्टा है. सॉरी, मतलब एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं उसका इनवर्स है. जैसे अगर यहाँ पे बोला 2 की पावर x इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू बताओ, या फिर इस तरह से कोई भी जनरल क्वेश्चन आता है तो हम लॉग का यूज करते हैं. इसको पढ़ने का तरीका क्या है कि अगर मैं बोलता हूँ कि लॉग ऑफ a बेस b, इसका मतलब क्या है कि a की क्या पावर चढ़ाएं ताकि आंसर b आ जाए. ए की क्या पावर चढ़ा ताकि आंसर भी आ जाए. मतलब कहने का मतलब क्या, ए की पावर क्या चढ़ा है? एक्स, शुड बी आंसर इक्वल टू बी. ये इसका मतलब है. इसका मतलब क्या है कि ए की क्या पावर चढ़ा है ताकि आंसर बी आ जाए. मतलब इसका आंसर क्या चाहिए हमको? एक्स चाहिए. ठीक है, तो ये आपका लॉग का बेसिक फंडामेंटल है. तो कुछ एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने दिए. अच्छा, दूसरी चीज एक और होती है कि जब भी हम एक्सपोनेंशियल में डील करते हैं, ए की पावर एक्स हो गया मान लो, ठीक है, या बी की पावर एक्स हो गया. ठीक है, अगर इसे यहाँ पे मैं बोलता हूँ लॉग, अगर मैं आपको ये पूछता हूँ कि लॉग ऑफ ए बेस बी, ठीक है, तो हमारे पास एक फंडामेंटल रूल क्या है कि हमारा जो बेस है और जो नंबर है ये दोनों के दोनों पॉजिटिव. ये दोनों के दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव. क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर ले लिया फिर उसकी पावर मैंने कुछ ऐसी बना दी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल नेगेटिव नंबर का एक्सपोनेंशियल पावर, मान लो ए की वैल्यू मैंने नेगेटिव ले ली, ठीक है, और फिर पावर मान लो 1/2 करती है, वो वहां पे इमेजिनरी टर्म्स आ जाएगी. इसलिए हम जनरली क्या करते हैं, डिनोट ही हम ऐसे रियल के टर्म्स में डिनोट करते हैं कि हमारा ए और सी दोनों के दोनों, ए और बी दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव. मतलब बेस तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, आपका इनपुट भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. तो ये लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी है कि लॉग के अंदर जो भी इनपुट जाएगा हम पॉजिटिव नंबर के साथ ही डील करेंगे, क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल में भी ऐसे ही करते हैं. अगर मैं पावर 1/2 चलाऊंगा तो इनपुट मेरा कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए. जैसे 1/3 हो गया, फिर कोई वैसी पावर हो, तो हम इनपुट और बेस दोनों के दोनों को क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं. बेस को बोला गया नॉट इक्वल टू 1. ऐसा क्यों बोला गया कि बेस नॉट इक्वल टू 1? 1 होने से क्या दिक्कत थी बताओ?
ऐसा कभी सोचा है आपने कि लॉग में हम जनरली देखते हैं कि लॉग ऑफ, अगर ए बेस बी की बात कर रहा हूं तो सबसे इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? डोमेन रेंज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक तो बेस शुड बी ग्रेटर देन 0, इनपुट नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड द बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो ये नॉट इक्वल टू 1 हम क्यों बोलते हैं? बी 0 हो जाएगा इसलिए। नहीं, हाँ नहीं, ये रीजन देखो, अगर मान लो नॉट इक्वल टू 1 बोला है ना, तो 1 रख के देख लेते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे 1 रख के देखूं बेस को, यहाँ पे सपोज कोई भी नंबर रखूं 5, अब आपको पूछो इसका आंसर बताओ। तो मैं अब देखो लॉग को पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे पढ़ूंगा कि 1 की पावर क्या चढ़ा ताकि आंसर 5 आए। अगर मैं यहाँ पे कुछ और नंबर भी ले लूं, बेस 1 कुछ और नंबर ले लूं, मान लो 10 ले लूं, 20 ले लूं, 100 ले लूं, कुछ भी ले लूं, इसका आंसर कभी भी निकालना पॉसिबल होगा? क्योंकि आप 1 की पावर कुछ भी चढ़ाओ, कभी भी आंसर 1 के अलावा कुछ आएगा क्या? नो सर, नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी इसलिए डिफाइन नहीं, क्योंकि 1 की पावर अपन कुछ भी रखें, आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये पूछना ही गलत हो जाएगा कि 1 की मैं क्या पावर चढ़ूं। बेसिकली पूछ क्या रहा है कि 1 की पावर x इक्वल टू 5, तो फाइंड x। तो ऐसा कोई x आएगा क्या? 1 की पावर x इक्वल टू 100, तो फाइंड x। तो ऐसा कोई x आएगा क्या? नहीं आएगा, राइट? इसलिए हम क्या बोलते हैं, बेस टू नॉट बी इक्वल टू 1। क्या क्लियर हो गया? बोलो। यस सर। अब मुझे यहाँ पे बताओ कि log ऑफ 4 बेस 2 की क्या पावर चढ़े ताकि आंसर 4 आ जाए? 2 log ऑफ 1000 बेस 2 100 3 log ऑफ रूट 3 बेस 3 की क्या पावर रखो ताकि रूट 3 आ जाए? -1/2 3 की क्या पावर चढ़ा ताकि रूट 3 आ जाए? 1/2। ठीक है, 2 की क्या पावर रखो ताकि 1/8 आ जाए? -3। वेरी गुड। 1/4 की क्या पावर चढ़ाओ ताकि बेस 16 आ जाए, सॉरी आंसर 16 आ जाए? -2। वेरी गुड। आगे समझ में ना? तो लॉग को पढ़ने का तरीका क्या होता है, ये क्लियर है सबको? बोलो हेलो। आगे सबके नहीं आए? आ गए, ठीक है चलो अब आगे पढ़ते हैं। तो बेसिकली अब इसी से सारी प्रॉपर्टी डिराइव हुई है, इन्हीं सब चीजों से क्या हुई है, प्रॉपर्टी डिराइव। तो अगर मैं आपको ये पूछता हूँ लॉग ऑफ 8 बेस 2, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। अब इसको लिखने का एक और तरीका क्या है कि लॉग ऑफ 2, यहाँ पे 8 को लिखूंगा 2 की पावर 3, है ना? ठीक है, अब इसका आंसर देखो 3 है। तो मैं अगर मान लो इसको आगे ले गया, इसको अगर अपन आगे ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? लॉग ऑफ 2 बेस 2, है ना? ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1। तो इसका आंसर अपना आप क्या आ जाएगा? 3। तो यहाँ से प्रॉपर्टी क्या है कि जो भी नंबर यहाँ पे पावर में आएगा, उस पावर वाले नंबर को आप आगे ले जा सकते हो, उस पावर वाले नंबर को आप आगे ले जा सकते हो। मतलब एक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ ए बी बेस ए की पावर अगर m है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? m मेरा आगे आ जाएगा, है ना? बोलो। और ये ऐसा हो जाएगा। अभी हमने एक और एग्जांपल देखा कि लॉग ऑफ, जैसे मैंने अभी क्या बोला था, एक एग्जांपल ये रहा 2 बेस 1/8। ठीक है, या फिर एक और दूसरा कौन सा था? 1/4 16। हाँ सर, ये देखते चलो, लॉग ऑफ 1/4 16। ठीक है, अगर इसको भी 1/4 के टर्म्स में कन्वर्ट करूं मैं, या फिर 4 के टर्म्स में कन्वर्ट करूं, तो इसको 4 के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? 4 की पावर -1, है ना? और ये कितना हो जाएगा? 4 की पावर 2। क्लियर है? तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, या फिर इसको ऐसा समझो कि जो भी बेस की पावर होगी उसमें क्या प्रॉपर्टी लगेगी, वो आगे आके कैसी बन जाएगी? जैसे आगे वाली पावर आगे आ जाती है, बेस की पावर में क्या चेंजेस आएगा? जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर इसको मुझे, जैसे यहाँ पे ये 1/8, इसको अगर मैं 1/2 लिखूं, तो 1/2 की पावर कितना हो जाएगा? -1। ये 1/2 की पावर कितना हो जाएगा? 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर वैसे भी कितना था? -3 था। तो आपको क्या प्रॉपर्टी याद रखनी है कि लॉग ऑफ बी बेस ए है, अगर बेस में पावर m है, तो आगे बन के क्या बनेगी? रेसिप्रोकल बनेगी। ये एग्जांपल से समझ सकते हैं। बेसिकली ये कोई डेरिवेशन नहीं है इन सब चीजों का, ये बस एग्जांपल ले लेके ही आपको समझाया गया। आ रहा है समझ में? जैसे ये एग्जांपल लिया था ना मैंने, ये पावर आगे आ जाएगी तो आंसर आपका 3 आ जाएगा, है ना? आपको समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, ये लॉग की सारी प्रॉपर्टी पता है ना आपको? ठीक है, एक बार और डील कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर ये होता कि एक तो मान लो ये है कि log ऑफ a बेस b m आगे आ जाएगा, और n होगा तो 1/, इसका बताओ आंसर क्या आएगा? सर m/n। m/n, हाँ, log ऑफ b बेस a, है ना? बोलो। यस सर। ठीक है, चलो और भी आगे प्रॉपर्टी देखते हैं एक एक करके। पहले फटाफट एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो चलो हो गया, ये बता दो फटाफट इसका आंसर कितना आएगा जल्दी से। एवरीवन प्लीज ट्राई। बेसिक क्वेश्चन है लॉग के,
थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक करके जल्दी निपटा के आगे बढ़ेंगे। 2 2 आ रहा है? यस सर। ठीक है, ओके देख लेते हैं फटाफट। 2 इज द करेक्ट आंसर। जिसको देखना हो एक बार देख लो। यहाँ का बेस 2 की पावर 4 बनाया, इसको बनाया 2 की पावर -2, दोनों आगे आ जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, और जिसको डाउट हो तो प्लीज अनम्यूट करके पूछ लेना। हाँ, अब इसका ऑब्जर्वेशन क्या, अगर नंबर और दोनों सेम हो तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। ये तो बट ऑब्वियस है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं 5 और यहाँ पे भी 5, तो 5 की पावर क्या रखे ताकि आंसर 5 आ जाए? तो 1 ही रखना पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, और अगर आंसर लॉग में 1 है तो log 1 का आंसर कितना आएगा, चाहे बेस कुछ भी हो? 0 0 आएगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर की क्या पावर रखें ताकि आंसर 1 आ जाए। किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तभी आंसर 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा कि a की पावर क्या चढ़ा ताकि आंसर 1 आ जाए, तो a की पावर आपको 0 रखनी पड़ेगी तभी आंसर आपका क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसलिए हमेशा log of 1 बेस a आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ये दो सिंपल प्रॉपर्टी जो ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, चलो यहाँ पे आप बताओ, log of 256 बेस x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी होगी? चाहो तो यहाँ पे क्या बोला है कि x की पावर ये क्या रखें? 4 रखें ताकि आंसर कितना आ जाए? 256, है ना? इसको एक्सपोनेंट में करने का यही तरीका है। ये x उधर चल जाता है 6 4 आंसर 4 के 6 4 बोलो 4 4। ठीक है, ये 16 का स्क्वायर है ना, है ना? बोलो। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। तो बेसिकली यहाँ पे सिंपल प्रॉपर्टी क्या होगी? log ऑफ a बेस b अगर c है, इसको एक्सपोनेंट में लिखने का तरीका क्या होता है? 2 वे। b इक्वल टू क्या हो जाता है? बोलो। b इक्वल टू क्या लिखा? a की A to the पावर power c। C। वेरी गुड, a टू द पावर c, और दोनों तरफ log ले लो तो वापस ये आए, तो ये 2 वे प्रोसेस है, मतलब log एंड एक्सपोनेंशियल आपस में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है। a को अगर उधर भेजोगे तो a उधर चल जाएगा, c पावर में आ जाएगा। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ log ऑलरेडी पता है आपको कि अगर बेस सेम में ऐड हो रहा है तो प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना? बोलो जल्दी से। हाँ सर। यस सर। बेस Yes, सेम sir. में ऐड हो रहा है तो प्रोडक्ट हो जाएगा, बेस सेम में डिफरेंस हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। पावर अगर है इस नंबर Yes, की तो sir. पावर आगे आ जाएगी। वेरी गुड। और अगर बेस में पावर है तो रेसिप्रोकल बन के आगे आ जाएगी। मुझे सारी बातें क्लियर है। ठीक है, तो इसमें मैं ज्यादा सर, क्वेश्चन नहीं करा सर रहा जो हूँ। हाँ आपने बोलो। सी वाला बताया था लास्ट क्वेश्चन, वो एक बार दोबारा से समझा दीजिएगा। कौन सा सी वाला? 256 वाला। यहाँ पे मेरे को ये था कि log ऑफ x बेस 256 से इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे अगर मुझे x को उधर भेजना है तो इधर 256 बचेगा और x उधर चल जाएगा तो ये 4 क्या आ जाएगा? पावर में आ जाएगा। तो x की पावर क्या रखे ताकि आंसर 256 आ जाए? या फिर इसको आप ऐसे लिखो, 256 को मैं 4 की पावर 4 लिख सकता हूँ, है ना? यहाँ से x कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर है? सर उसमें जो हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं लॉग बी से बी इक्वल टू सी, सर वो फॉर्मूला आया कैसे होगा? ड्राइव वही तो समझाया मैंने, वो एक्सपोनेंशियल का इनवर्स आया है। अगर a बेस a की पावर x इक्वल टू b है, यहीं से आपका लॉगरिथम आया। यहाँ पे हम क्या निकालते हैं कि a की पावर x इक्वल टू b, या फिर मैं इसको ऐसा बोलूं, a की पावर सपोज a b c कुछ भी ले लो c। अब इसको अगर मैं दोनों तरफ log ले लूंगा तो log ऑफ a की पावर c इक्वल टू log ऑफ b। ठीक है, बेस a पे, तो ये c आगे आ जाएगा, तो c इक्वल टू log ऑफ b बेस a। तो कहने का मतलब क्या है? एक आप तो क्या पढ़ते हो, स्टार्टिंग में ये बताया था मैंने कि एक आप क्या पढ़ रहे हो, a की पावर 2 a की पावर 3 निकालना तो मेरे लिए आसान है। 2 की पावर 5 बोलूंगा तो 2 की पावर 5 इक्वल टू 32 है, लेकिन अगर 2 की पावर x इक्वल टू सपोज मैंने बोला 20, तो ये x निकालने का तरीका क्या हो जाएगा? log। तो log को पढ़ने का तरीका यही है। ठीक है, कहां से आया ये? मतलब ये एक टूल है जो आपको यूटिलाइज करना है इस वैल्यू के लिए। अब मैं बोलूंगा एक्सपोनेंट कहां से आया, तो आप बता सकते हो क्या कहां से आया? बेसिकली एक्सपोनेंट क्या है? सेम चीजों को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब a की क्या पावर चढ़ो तो इसका आंसर आए। लॉग में ही मैं क्या पूछ रहा हूँ कि log ऑफ 16 बेस 2 का आंसर क्या? इसका मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ कि 2 की क्या पावर रखे ताकि आंसर x 16 आ जाए। बेसिकली मैं इस क्वेश्चन का आंसर निकालना चाह रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आंसर निकालने के लिए लॉग का इंट्रोड्यूस कर दिया। क्लियर है? ठीक है, अब ये सब चीजें अपन को अल्टीमेटली हमको इस टूल को यूज करना है। जैसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज करते हैं, फिर सिग्नम फंक्शन यूज करते हैं। ये सब क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इनका हमको हेल्प होता है। ऐसा नहीं कि कहां से आया है, इनका कोई वो लॉजिक नहीं कि कहां से आया है। जैसे आपको फैक्टोरियल समझाया था, याद आ रहा है? एन फैक्टोरियल। यस सर। एन फैक्टोरियल हम क्यों आया? क्योंकि हमारे कैलकुलेशन में ऐसी टर्म्स आ रही थी जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का प्रोडक्ट बार बार आ रहा था।
जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हम क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे अरेंजमेंट में सेम टाइप की कैलकुलेशन बार बार आ रही थी, तो इसलिए उन्होंने कैलकुलेशन को और रिप्रेजेंटेशन को आसान बनाने के लिए फैक्टोरियल को इंट्रोड्यूस कर दिया। समझ में आ रहा है? इसके पीछे ये लॉजिक रहते हैं, इसके पीछे कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल लॉजिक नहीं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, चलो ये बेसिक क्वेश्चन है कुछ लॉग के, इन प्रॉपर्टी पे बेस दिए, इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी मैंने दे रखे हैं, तो ये आप कर लोगे कि मैं सिखाऊं? कर लेंगे सर। कर लोगे? यस बोलो। ठीक है, एक बार ट्राई कर लेना, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है जो आपके लिए कुछ टफ हो। सिंपल फंडामेंटल यही है, अगर बेस सेम है ऐड हो रहा है तो प्रोडक्ट हो जाएगा, बेस सेम है डिफरेंस हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, और ये पावर आ गया। इन पे प्रॉपर्टीज पे बेस्ड एक बार घर पे जाके प्रैक्टिस कर लेना। चलो एक ये ट्राई कर लो फटाफट, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी बता दो, डायरेक्ट आंसर बताओ कितना आएगा, ओरली बिना पेन पेपर चलाए। 1 कितना आ जाएगा? 1। इसको क्या लिखोगे? 5 की पावर 3, हाँ है ना, 3 आगे आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 1 दिख रहा है? यस सर। ठीक है, चलो एक आधा कोई ट्राई कर लेते हैं। चलो इसको ट्राई कर लो, बताओ x कितना है? कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, वेरी गुड। देखते हैं और किसी का आंसर कुछ और आ रहा है? जब भी लॉग के क्वेश्चन है सबसे पहले बेस सेम बना दो। अब इसको भी लॉग ऑफ बेस 3 में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या लिखूं ताकि आंसर 2 आ जाए? बोलो बोलो। 9 लिखना पड़ेगा ना, लॉग 9 बेस 3 तो आंसर 2 बनाएगा। ठीक है, फिर लॉग ऑफ, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले ये 3 क्रिएट कर लो। अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि बेस सेम में ऐड हो रहा है, तो ऐड हो रहा है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ है ना? 9 इंटू 27, 9 इंटू 27 बेसिकली 3 की पावर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 5 हो जाएगा, हाँ है ना? और ये इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5। बेसिकली यहाँ पे ये आ गया, सॉरी इसको उठ के डायरेक्टली कर लेंगे, लॉग ऑफ 3 बेस 4x प्लस 7। ठीक है, तो लॉग ऑफ 3 बेस 4x प्लस 7 कंपेयर कर लोगे दोनों तरफ, 4x प्लस 7 इक्वल टू 3 की पावर 5। कर लोगे आगे सॉल्व? लॉग देखो 3 की पावर 9 कैसा है? 3 की पावर 5 कैसा है? ये 3 का स्क्वायर था, 3 की पावर 9 3 की पावर फर्स्ट लाइन में सर। ये कैसे आया ये वाला? यस सर। हाँ, यहाँ पे 2 था ना, तो 2 को लिखने का तरीका एक और मैंने क्या निकाल लिया कि यहाँ पे बेस 3 के टर्म्स में लिखना था, तो यहाँ पे मैं ऐसा क्या नंबर रखूं ताकि आंसर 2 आ जाए? तो 3 की पावर 2 क्या होता है? 9 होता है। यस सर। तो लॉग ऑफ 9 बेस 3 को मैं 2 लिख सकता हूँ, तो 2, हाँ तो 2 को लिखने का ये तरीका निकाल लिया। क्लियर हुआ ये पे? यस सर। ठीक है, तो x की वैल्यू 59 आ रही, 5 नहीं आ रही थी, जिसका भी आंसर आया था 5 गलत है। चेक करो, क्या डाउट है क्या इसमें? पूछो जल्दी से, डाउट हो तो। सर 59। ठीक है, इसको भी बताओ क्या करेंगे? पहली स्टेप जल्दी से बता दो। बेस 3, फिर क्या करेंगे? बेस सेम में ऐड हो रहा है तो क्या हो जाएगा? दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, वेरी गुड, इक्वल टू कितना दिया? 1 दिया हुआ है। 1। अब 3 को अगर उधर भेजना है तो कैसे भेजेंगे? 3 उधर जाके कैसे जाएगा? 3 की पावर 1। 3 की पावर 1, ये नंबर हमेशा पावर में चढ़ जाता है, ये नंबर किस में चल जाएगा? पावर में। बस हो गया सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 3, 3 कैंसिल, x इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0,-4, हाँ है ना? यस। ठीक है, चलो तो देखो ये लॉग की चीज है, जिसको अगर लॉग में ज्यादा दिक्कत हो तो प्लीज, आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें छोड़ रखे हैं, उनके आंसर भी दिए हुए हैं, इन सब की प्रैक्टिस कर लेना घर जाके। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आएगा? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे?
सबसे पहले क्या करेंगे, पहली स्टेप, सर लॉग पहली 2 स्टेप को क्या बी रहेगी? साइड भेजना। हाँ बेसिक है, इस 2 को उधर भेजेंगे, सबसे पहले पहले बेस को उधर भेजोगे, जैसे ये उधर जाएगा ये 3 पावर में चल जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. ठीक है, तो Yes, sir. इधर 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 आपके पास क्या बचेगा, log ऑफ x बेस 3 और इधर सर बचेगा 2 की पावर 3। हाँ, तो log ऑफ x बेस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8. हाँ है ना? Yes, अब sir. यहाँ से बताओ x कितना आएगा, अब ये 3 उधर जाएगा, 3 की 3 पावर की 8। power 3 8. to the power 8. 6 आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखो है ना, आप प्लीज बोलते रहना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और मान लो किसी को डाउट हो तो पूछ लेना बिना डरे, ठीक है? आप अगर नहीं बोलोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और डाउट हो तो पूछ लेना। सर ठीक मेरे है, को बस इसमें इतना पूछना है कि हम जो इसको इधर भेज रहे हैं तो वो जो आपने आइडेंटिटी मुझे बताई थी पहले वही वाली आइडेंटिटी है क्या? यहाँ बस वो एक ही यूज कर रहे हैं, हाँ वही है वही है, मैं वापस लिख देता हूँ तब तक ये ट्राई कर लो। एक ही आइडेंटिटी हर क्वेश्चन में यूज हो रही है, वो इंटरचेंजेबल है, मतलब बेस को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने का तरीका। अगर ये सी दिया हुआ है तो इसको लिखने का एक और तरीका क्या है, ए को उधर बैठ देंगे, इधर बचेगा बी इक्वल टू ए की पावर सी, ये सी पावर में चल जाएगा, इसको अच्छे से याद कर लो। सर नीचे वाले से ही अब हमने ऊपर वाला प्रूव किया था। हाँ, नीचे वाले से ऊपर वाला प्रूव किया था, और इसमें से इसमें जाना और इसमें से इसमें जाना, इसमें से इसमें जाना, ऐसे, ठीक है? याद ओके ओके सर। जल्दी सॉल्व करो, बताओ एक्स कितना आ रहा है यहाँ पे। 5x इक्वल टू 5। ओके, इस बार तो गलती नहीं करी है, सब कैलकुलेशन का ध्यान रखा करो। बेस 4 है, देखो यहाँ पे ऐड हो रहा था, ऐड होगा तो क्या होगा आपस में, मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू एक्स प्लस 3, और सब्सट्रैक्ट होगा तो डिवाइड, है ना? वेरी गुड, इक्वल टू 2। अब ये 4 को उधर भेज दोगे, है ना? Yes, sir. 4 उधर जाके कैसे जाएगा, 4 सर 4 कैसे जाएगा उधर, 4 की पावर 2. 2, वेरी गुड, 4 की पावर 2, तो ये 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 16, है ना? 16. Yes, sir. 8 1 जा 8 2 जा 16, x उधर चल जाएगा तो x माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 2, x प्लस 3 है सर। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5. x प्लस 3 है, अच्छा प्लस 3 है, सॉरी प्लस 3 है, x प्लस 3 है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। ओके, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अनदर प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट ये दी 3 कि पहली चीज अगर बेस चेंज करना हो, देखो ध्यान से, कभी कभी क्या होता है कुछ क्वेश्चन में बेस चेंज करने में बहुत बार फायदा हो जाता है कि बेस में कोई अगर मेरे को चेंज करना है, जैसे मान लो यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, मुझे बेस को कुछ बनाना है, मान लो 10 सी कुछ भी बनाना, मान लो मुझे बेस को बनाना है 10 या फिर ई बनाना है, तो बेस को अगर चेंज करना है सिंपल कुछ नहीं करो, जो बेस बनाना वो बेस बना दो, और बी वाले को ऊपर रख लो, ए को नीचे लेकर आओ, ठीक है? तो ये पहली प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये ध्यान रखनी है कि ए की पावर लॉग ऑफ, अगर यहाँ पे जो बेस है और यहाँ पे वापस लॉग का जो बेस है, अगर ये सेम हुआ, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम, और यहाँ पे सपोज नंबर लिखा हुआ n, तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। इसका प्रूफ बता दूंगा कैसे आया, पर अभी के लिए याद कर लो। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मान लो यहाँ पे है a लॉग ऑफ बेस c और यहाँ पे है b, ठीक है? यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, तो इन a और b को भी मैं आपस में इंटरचेंज कर सकता हूँ, मतलब इसको मैं अगर यहाँ पे b लिखूंगा और बेस को सेम रखूंगा और यहाँ पे a लिख दूंगा, तो दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब आंसर इससे निकालो या इससे निकालो, ये सेम आएगा। आप चाहो तो इनको वैल्यू रख रख के भी समझ सकते हो। जैसे मान लो एक प्रूव करके दिखाओ, जैसे मान लो ये वाला मुझे प्रूव करना है कि लॉग a की पावर लॉग ऑफ a बेस n, ये n कैसे आ रहा है, कोई बता सकता है कैसे आया, बताओ? अपन ने सीखा है। अच्छा, ये 3 प्रॉपर्टी आपने कभी देखी कि पहली बार देख रहे हो? सर पहली वाली सर e की पावर log n होता है वो उसी फॉर्मूले से। नहीं वो तो इसी से वो आया ना, इसको मुझे बोलना है कि ये n कैसे आगे आया। तो यहाँ पे बस कुछ भी नहीं, एक्चुअली इसको प्रूव करना है ना, तो एक काम करो, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लें। यस सर। इनमें दोनों तरफ लॉग ले लो, अगर बेस a पे दोनों तरफ लॉग अगर ले ले बेस a पे, तो देखो क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, a लॉग की पावर a बेस n LHS पार्ट, और RHS पार्ट में क्या हो जाएगा, लॉग n। अब ये पावर आगे आ जाएगी, है ना? बोलो, पावर आगे आ जाएगी, इधर क्या बचेगा, लॉग ऑफ a बेस a इक्वल टू लॉग ऑफ a बेस n, है ना? ये 1 हो जाएगा, LHS इक्वल टू RHS।
मतलब ये ट्रू है, आया ना, आया समझ में, ठीक है। क्या प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, अल्टीमेटली आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, इसी रिजल्ट को आपको यूज करना है आगे आने वाली प्रॉपर्टीज में। अगर ये और ये सेम है तो डायरेक्ट आंसर n लिखोगे, ये और बेस चेंज करना है तो ये वाला b ऊपर आ जाएगा, ये जो बेस है ये नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों का अगर आपस में इंटरचेंज करना तो ये हो जाएगा। जनरली आपको फर्स्ट और सेकंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन दो प्रॉपर्टी को तो आपको अच्छे से याद रखना है। याद रख लोगे, बोलो जल्दी से। यस सर। सर फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने बेस ई हमने माना है ना, क्योंकि सर बुक में लिखा रहता है तो इसलिए। हाँ। ओके सर। नहीं बेस नहीं, आपको क्वेश्चन के हिसाब से बेस अज्यूम करना है। मान लो क्वेश्चन में मुझे 2 बेस की जरूरत है तो मैं 2 मानूंगा, क्वेश्चन के हिसाब से मुझे कुछ और बेस की जरूरत है तो मैं और बेस मान लूंगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसा दिया हो, क्वेश्चन ऐसा दिया है कि क्वेश्चन में बोला गया मान लो यहाँ पे 16 दे दिया है, यहाँ पे मान लो दे दिया कुछ भी 32 दे दिया फॉर एग्जांपल। अब मुझे इसमें 2 बेस की जरूरत है, इसकी बेस की जरूरत है 2, तो मेरे को 2 बेस पे कन्वर्ट करना है, तो बताओ क्या लिखूंगा इसको 2 बेस पे, बताओ ऊपर क्या आएगा, बोलो सब लोग। 32, नीचे क्या आएगा 16। अब इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, है ना। यहाँ पे बेस 2 की जरूरत थी, इस ऊपर वाले का आंसर आ जाएगा 5, नीचे वाले का आंसर कितना आ जाएगा 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5/4। क्लियर हुआ? यस ठीक है। तो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपना बेस अज्यूम करेंगे। बेस अगर 2 चाहिए तो 2 मानेंगे, 3 चाहिए तो 3 मानेंगे, 10 चाहिए तो 10 मानेंगे, ई चाहिए तो ई मानेंगे। क्लियर है? और जब कुछ भी नहीं लिखा होगा, मतलब अगर सिंपल अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ बेसिकली log b अपॉन log a, तो जब कुछ भी बेस नहीं अज्यूम करते हैं। क्लियर है? जब आपको कुछ भी मेंशन नहीं log का बेस, तो आप समझना कि ई होगा। चलो आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब ये वाला ट्राई कर लो, क्वेश्चन ट्राई करना, नीचे का भी रिजल्ट मत देखना, हटा ही देता हूँ। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। वेरी गुड। कैसे करें? बेस चेंज थ्योरम लगाया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बेस चेंजिंग थ्योरम, बेस चेंज थ्योरम। अब देखो यहाँ पे कोई बेस स्पेसिफाइड नहीं है, कौन सा बेस यूज करें, क्योंकि यहाँ पे सब रैंडम नंबर दिए, बस एक प्रॉपर्टी दिख रही है 4 5 5 6 6 7 6 7 12। मतलब देखो जो यहाँ पे नंबर है वो यहाँ पे आ रहा है, फिर जो यहाँ पे नंबर है वो यहाँ पे आ रहा है, फिर जो यहाँ पे नंबर है वो यहाँ पे आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो सबकी बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी अगर मैं लगा दूंगा तो बेस मान लो कुछ भी ई अज्यूम कर लिया, तो ई को डिनोट करने की जरूरत नहीं है, तो फर्स्ट वाले को log of 5/log 4 लिख सकता हूँ, है ना। सेकंड वाला क्या हो जाएगा बोलो, सेकंड वाला क्या हो जाएगा? log 6 upon log 6 अगला वाला log 7 upon log 6 और लास्ट वाला हो जाएगा log 16 upon log 7, है ना। 7। यस सर। अब चाहो तो आप बेस कुछ भी रखो, आपकी जो मर्जी हो, आप चाहो तो क्या रखे कि बेस। अब देखो लास्ट में बचेगा क्या, अभी देखो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास log 16/log 4 सॉरी, है ना। अब इन दोनों को भी कंबाइन कर सकते हैं आपस में उल्टी प्रॉपर्टी में, मतलब इसको मैं 16 बेस 4 लिख सकता हूँ, है ना। रिवर्स ऑफ द बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 की पावर क्या रखे ताकि आंसर 16 आ जाए, 2। वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि अगर ऐसे कंसेक्यूटिव दिख रहा है, 5 से 5 कैंसिल किया, 6 से 6 कैंसिल किया, 7 से 7 कैंसिल किया, डायरेक्ट ये लिख देना। अगर ऐसे सिस्टमेटिक ऑर्डर में दिया हो ना, तो डायरेक्ट अगली स्टेप में क्या लिख दोगे, ये लिख दोगे। आ रहा है समझ में शॉर्टकट? बोलो, तो आपके पास क्या बचा, ये नंबर बचेगा और लास्ट वाला नंबर बचेगा। ठीक है, आ रहा है? यस सर। चलो अब इसको अप्लाई करो। टू ही आ रहा है, सेम आ रहा है, देखो सेम। यहाँ 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, 6 से 6 गया, 7 से 7 गया, है ना। 8 से 8 गया, क्या बचेगा, log of 9 बेस 3, है ना, 2 आ जाएगा। ऐसा अब आए तो फटाफट जल्दी जल्दी कर लोगे ना। यस सर। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी आपको बता दी। चलो बताओ इसका आंसर फर्स्ट वाले का। यहाँ पे 9 दिया, 9 को क्या क्या लिखूं बताओ, 9 को क्या लिखें? देखो यहाँ पे 3 है तो 3 के टर्म्स में लिख दें, है ना। बोलो,
इतना टाइम कैसे लग रहा है? यस सर। अब ये 2 है, 2 को आगे ले आएंगे, 2 आगे बन के कैसे आएगा? 1/2 1/2 बन के आएगा, है ना। बेस की पावर रेसिप्रोकल बन के बाहर आती है ना। यस यस सर। अब मुझे इस 1/2 को हटाना पड़ेगा, तभी तो मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूं। तो 1/2 को हटाने के लिए क्या करें? 1/2 को इस पावर में चढ़ा दे। यस सर। तो एक आ जाएगा log 3 बेस 3 और ये पावर 5 की पावर 1/2। अब मैं क्या वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ? डायरेक्ट आंसर इसका क्या आएगा? 1/2 √5 5 की पावर 1/2। 1/2। हाँ, तो क्या आएगा आंसर? √5। समझ में आया? कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की? देखो पहली मैंने यहाँ पे पहली स्टेप में क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करी कि अगर बेस में पावर है, ठीक है, अगर बेस में पावर है तो बाहर बन के 1/m बन के बाहर आएगा, है ना। बोलो। यस सर। यस ये आ सर। रहा है समझ में? और यहाँ पे अगर ये होगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? n आ जाएगा। यहाँ पे अगर ऐसा होगा तो आंसर कितना आ जाएगा? n आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके ग्रेट। चलो सेकंड पार्ट का आंसर बताओ, सोचो आराम से। 123 सेकंड पार्ट का कितना आ रहा है? 123 123। ओके, बाकी लोग भी सोचो। क्या पूछ? इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे सोचेंगे ये बताओ? 1/3 को आगे भेज दे सबसे पहले, क्योंकि देखो यहाँ पे एक 1/3 दिया है, यहाँ पे एक 1/3 दिया है, ये आगे आ जाएगा, है ना। यस सर। अब क्या करें बताओ? 1/3 कॉमन दिख रहा है? यस सर। यस सर। 1/3 कॉमन ले लो कि क्या बचेगा? log ऑफ 2 की पावर 121 बेस 2 प्लस 1, है ना। यस सर। अब देखो ये पावर 1/3 है। अब क्या करें? इन दोनों को कंबाइन करना अगर है तो कैसे कंबाइन करें? 1 को लिखने का एक और तरीका क्या? log ऑफ 2 बेस 2, यस ठीक है। सर। 8 की पावर 1/3 बेस से में प्रोडक्ट हो जाएगा log ऑफ 121 इंटू 2 बेस 2, ठीक है। अब क्या करोगे? अच्छा मुझे ये बताओ क्या करें? सर 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ओके। और इसकी होल पावर कितनी? 1/3 इंटू लॉग ऑफ 2 बेस, ये कितना हो जाएगा? 122 242, हाँ है ना। 240। अभी देखो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे a की पावर m की होल पावर n को हम कैसे लिख सकते हैं? a की पावर m इंटू n लिखते हैं, तो याद आ रहा है बेस, हाँ है ना। यस सर। Yes, 3 से sir. 3 कैंसिल। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 log बेस 2 242, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 242। 242। 42। ओके, ये दो प्रॉपर्टी आया। देखो क्वेश्चन दिया अजीब था, स्टेप बाय स्टेप की अपने आप हो गया। सबसे पहले 1/3 को आगे भेजा, फिर मेरे को दिखा अगर 1/3 यहाँ पे भी आ रहा था, यहाँ पे भी आ रहा था, कॉमन ले लिया, फिर इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया, फिर यहाँ पे देखा इसको 3 से 1/3 कैंसिल कर दिया, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो गया स्टेप बाय स्टेप। क्या है आपको समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो, नहीं आ रहा तो यस पूछो। सर, बिल्कुल आ रहा है। Yes, आ रहा है? sir. आ रहा है, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ। 81 की पावर 1/log 3 बेस 5। एक प्रॉपर्टी और होती है ये वाली, अगर बेस और नंबर को आपस में इंटरचेंज करना हो तो रेसिप्रोकल करके इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब ए को मुझे बेस में लाना है, बी को ऊपर करना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ और इससे ये जा सकता हूँ, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, कभी कभी क्या होता है, ये जो नंबर है ऐसा है, अब मुझे इस बी को बेस में चाहिए, ए को ऊपर चाहिए, तो कैसे निकाल सकते हैं? इसका उल्टा कर दो, 1/log ऑफ ए ऊपर आ जाएगा, बी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आया ना। अब यहाँ पे 81 दिया है, 81 क्या होता है? 3 की पावर समथिंग होता है, 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 होता है। तो ऊपर भी मेरे को बेस 3 चाहिए, तो बेस 3 जाने के लिए इसको उल्टा कर दे, तो ऊपर वाले को बताओ क्या लिख सकते हैं? log ऑफ 3 5 5 base 3. 5 बेस 3, हाँ log ऑफ 5 बेस 3। अब बस इस 4 को इसके साथ कंबाइन कर देंगे, आया ना, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू लॉग ऑफ 5 बेस 3। अब इस 4 को हटाना है, तो 4 को हटाने के लिए क्या करें? पावर में भेज दे, तो ये 3 और ये 3 साथ में आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 5 की पावर 4। हमेशा ध्यान रखना, ये वाली प्रॉपर्टी जब भी अप्लाई होगी ना, यहाँ पे लॉग का कोएफिशिएंट 1 चाहिए,
यहाँ पे ए होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, और यहाँ पे कोफिशिएंट कितना होना चाहिए 1, तभी इसका आंसर आप क्या लिखोगे n। इस 4 को हटाना पड़ेगा डायरेक्टली, इसको समझ में आ रहा है? तो इस 4 को हटाने के लिए क्या करोगे, पावर में भेजोगे। अब इसका आंसर क्या आएगा 5 की पावर 5 के बाद 4 आ रहा है समझ में आपको? तो कभी भी Yes, ये वाली sir. प्रॉपर्टी तब भी अप्लाई होगी, यहाँ पे लॉग का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए, तभी इसका आंसर n आएगा। इसलिए 4 को हटाने के लिए पहले पावर में भेजा, अब ये सेम हो गया, आंसर कितना आ गया 5 की पावर 4। ये सब छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये प्रैक्टिस आपको अभी कर लेना, ताकि आगे जाके जब मैं मैथमेटिक्स में इन सब चीजों का यूज करूंगा, बहुत कैलकुलेशन हमारी फास्ट हो जाएगी। आ रहा है समझ में आपको? यस सर। और ये प्रॉपर्टी भी Yes, ध्यान sir. रखना, बेसिकली इंटरचेंज करना हो, बेस और नंबर को आपस में इंटरचेंज करना तो रेसिप्रोकल करते हैं, बेस और नंबर को आपस में इंटरचेंज करना तो रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है, चलो एक और बार ट्राई कर लो, इसका आंसर निकालो। बताओ कितना आंसर आया है? सर 5 की पावर 4, 36 की पावर 2 और 7 की पावर 2 ये ऐड है सर। अच्छा ऐड में, ठीक है। यस सर। यहाँ बेस चेंज कर देंगे तो 3 की पावर 5 आ जाएगा। यहाँ पे 3 की पावर ये है 3, और यहाँ पे 3 की पावर बेस में, यहाँ पे चलो 3 लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 3 की पावर 2 36, यहाँ पे 3 की पावर बेस चेंज कर दोगे 4 log ऑफ 7 बेस 9, 9 मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सबको 3 की पावर्स में कन्वर्ट कर देंगे तो 3 की पावर log 3 ये आ जाएगा 5 की पावर 4, यहाँ पे 3 आगे चल जाएगा तो 3 की पावर ये 3, अच्छा ये 2 नीचे आ जाएगा और 3/2 आगे जाएगा, हाँ है ना? ठीक है, यहाँ पे 4 आगे चल जाएगा, 2 नीचे चल जाएगा, तो 4/2 दैट इज 2 बचेगा, 2 आगे चल जाएगा। चेक कर लो एक बार, आ जाएगा 5 की पावर 4 प्लस 36 मतलब 6 का स्क्वायर, 6 की पावर 3 प्लस 7 का स्क्वायर, यही आ रहा था? यस सर। ओके ठीक है, एक और ट्राई कर लो, ये दूसरा। हाँ बताओ क्या आंसर आया, एनीवन बताओ? सर आप नहीं आ रहा है? सत्तर है। अरे देखो, अच्छा को पता है ना लॉग सिलेबस में है आपके, ठीक है, जेई एडवांस में और बहुत सी जगह अभी लॉग के क्वेश्चन आते हैं, मतलब कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर लेते हैं लॉग को। अब इसके पीवाईक्यू भी मैं आपको आज मॉड्यूल में दिखा दूंगा, फिर वो भेज दूंगा अलग से, ठीक है। तो क्या करें इसमें, देखो यहाँ पे सब अलग अलग दिया हुआ है,
सर पहले वाले में आइडेंटिटी लग हाँ। जाएगा। कौन सी वाली कैसे लगाए? सर 3 नीचे आ जाएगा, 2x ऊपर चला जाएगा। वेरी गुड। यहाँ पे मुझे देखो x की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, या तो आप 3 को इधर भेज दो, है ना। प्रॉपर्टी क्या सिखाई थी अभी मैंने कि ये और ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब b को इधर भेज सकते हो, a को उधर भेज सकते हो। और यहाँ पे क्या करेंगे फिर ऐसा कुछ, देखो अगर इंटरचेंज करें तो ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 नीचे आ जाएगा तो 3 log x बेस 4 प्लस 3 log x बेस 4। हाँ है ना, आ रहा है समझ में? अब देखो ये सेम ही तो है, ये ट्वाइस है और ये एक बार है। इसमें से अगर ये वाला चीज मैं कॉमन ले लूंगा, ऐसा सोचो, इस चीज को अगर मैं कॉमन ले लूं 3 log x बेस 4 को, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 1, तो 3 बचेगा, 2 + 1। आ रहा है समझ में बेसिक? बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 उधर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 9, राइट। तो 3 log ऑफ x बेस 4 इक्वल टू 9। अब कैसे सॉल्व करें? 9 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, बेस से में पावर कंपेयर हो जाएगी। Yes, sir. ठीक है, आज आना चाहिए था आंसर आपका ये। सर 2 कैसे आई ये समझ नहीं यहाँ पर। कहाँ पे 2? ये 2 तो 2 + पहले से 1 दिया हुआ है ना। सर 2 अरे + ये चीज 1 मैंने कैसे कॉमन ले लिया, ओके ये ओके कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 बचा है, तो ये बेसिकली ये सेम ही तो चीज है। 2x + x कितना होता है, 3x होता है ना, ऐसे सोच लो। ठीक है, ओके सर। ओके। बाकी लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये लॉग के कुछ क्वेश्चंस थे, जनरली सारे ओवर हो चुके हैं। अब आपको मॉड्यूल से थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, है ना। अब अपन थोड़ा सा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे आ जाते हैं, क्योंकि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉग के तो क्वेश्चन आपको खुद से ही प्रैक्टिस करना है। थोड़ा बहुत बेसिक फंडामेंटल मैंने आपको सारी प्रॉपर्टी रिकैप करा दी, ये आपको आना चाहिए। तो जितने भी अभी नोट्स के क्वेश्चन इनको प्रैक्टिस करके, जो मॉड्यूल में क्वेश्चन अगर हो तो वहां से प्रैक्टिस कर लेना। अब आपको मैं सिखा रहा हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा उसके पहले ये मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में जानते हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा सर एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ मैं समझा रहा हूँ। y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x, जो हम पढ़ते हैं आज तक, क्या पढ़ते हैं कि मॉड्यूलस का यूज हम कहाँ पे करते हैं, या फिर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोलते हैं कि अगर इनपुट कैसा भी हो, आउटपुट हमेशा मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जांपल -5 का मॉड आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। 7 का मॉड कितना आएगा, 7 आएगा। तो अगर इनपुट पॉजिटिव है तो आंसर भी 7 ही आएगा। मतलब इनपुट अगर पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल मॉड x को कैसे डिफाइन किया गया है कि अगर इनपुट ग्रेटर देन 0 है तो जो मॉड के अंदर है वो का वही आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इनपुट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी है तो क्या करना पड़ेगा, एक माइनस आगे लगाना पड़ेगा इस नंबर के आगे। इस नंबर जो भी नंबर है उसके आगे एक और क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, ताकि माइनस माइनस क्या बन जाए, प्लस बन जाए। आ रहा समझ में? तो अगर इनपुट नेगेटिव है, इनपुट अगर नेगेटिव है तो आपको एक एक्स्ट्रा आगे माइनस लगाना पड़ेगा। ये कब लगाना पड़ेगा, जब इनपुट नेगेटिव होगा। तो मॉड्यूलस x को डिफाइन करने का तरीका क्या है, mod x इक्वल टू x इफ द इनपुट इज पॉजिटिव एंड mod x इक्वल टू -x इफ इनपुट इज नेगेटिव। ये y इक्वल टू है। अब देखो पॉजिटिव अगर x ग्रेटर देन 0 तो y इक्वल टू x है, x अगर ग्रेटर देन 0 तो y इक्वल टू x, मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगी। लेस देन 0 के y इक्वल टू -x, तो ये ग्राफ आपका y इक्वल टू x का हो गया। ये ग्राफ इसका किसका हो गया, y इक्वल टू -x का। तो ये टोटल ग्राफ किसका हो गया, y इक्वल टू mod x का। तो जनरली आप वी शेप ग्राफ देखोगे, हाँ है ना? Yes, sir. Yes. ओके ठीक है, चलो बेसिक मेन इसकी प्रॉपर्टीज है कि मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा चाहे कैसा भी, आउटपुट ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। फिर मॉड्यूलस के अंदर ए हो या फिर माइनस ए, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। मतलब अगर मैं आपको ऐसा लिखूं -x + 2, या फिर सॉरी ऐसे इसको ऐसे डिफाइन करेगा, mod ऑफ -x - 2, इसको लिखने का एक और तरीका क्या है, mod ऑफ x + 2। दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी। मतलब माइनस टाइम्स लिखो या प्लस टाइम्स लिखो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। मॉड्यूलस जो होता है वो प्रोडक्ट और डिवाइड में अलग अलग हो सकता है। कहने का मतलब क्या, अगर ए और बी प्रोडक्ट में तो आप मॉड को अलग अलग सेपरेट आउट कर सकते हो, और ए और बी अगर डिवाइड में तो मॉड को आप अलग अलग सेपरेट आउट कर सकते हो, ध्यान रखना। लेकिन डिवीजन और एडिशन में क्या अलग अलग मॉड हो सकता है, बोलो। अगर मॉड ऑफ a + b है तो क्या इसको मैं mod a + mod b लिख सकता हूँ? नो, ये तो अभी ट्रू होगा ही नहीं ना। यहाँ पे तो हमेशा क्या होता है, इनइक्वालिटी होल्ड करती है। द इनइक्वालिटी कौन सी वाली, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ द ट्रायंगल शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। याद आ रहा है ना?
ट्राइंगल की दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए कभी भी मॉड्यूलस में एडिशन के केस में इनइक्वालिटी लाई करेगी। क्या कि मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, ये क्वांटिटी हमेशा या तो ग्रेटर देन होगी या फिर इक्वल टू होगी ओवरऑल मॉड ए प्लस बी के साथ। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इंडिविजुअल डिफरेंस हमेशा क्या होगा, कम होगा। डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी जिसका यूज हम आगे जाके बहुत बार करेंगे, तो इसको मैं वो डिटेल में आपको जब मैं फंक्शंस पढ़ाऊंगा वहां पे इसके बारे में बहुत डिटेल देखेंगे। अभी सिर्फ हल्का सा ये नॉलेज लेना था इसलिए पढ़ा दिया। ठीक है सर थर्ड प्रॉपर्टी एक बार बता दीजिएगा, थर्ड वाली। कौन सी थर्ड वाली? सर थर्ड वाली है, थर्ड प्रॉपर्टी ये वाली। सर उसका सर सेकंड पार्ट वाला बता दीजिएगा, सेकंड पार्ट जो है। कुछ नहीं बोला है उसमें। मॉड ऑफ ए की वैल्यू हमेशा, देखो मॉड ऑफ ए ये हमेशा क्या होगा, जैसे मान लो मॉड ऑफ दिया है -5, ठीक है। अब इनपुट के अंदर क्या -5 है, तो ये हमेशा -5 से ज्यादा होगा, हाँ या ना? ओके सर। क्योंकि मॉड ऑफ 5 की वैल्यू तो 5 होती है ना। ये काम की नहीं, इसलिए मैंने नहीं बताया था। मॉड ऑफ -5 इज ऑलवेज ग्रेटर, मतलब क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना, तो ये तो इस -5 से क्या होगा, ऑलवेज ज्यादा ही होगा, बस। ठीक है, ओके सर। ओके चलो मेन अब क्वेश्चन एक दो ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन की एक दो बेसिक क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे ये दिया, इसका सॉल्यूशन निकाला, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस। फटाफट ट्राई करो इसको, देखते कौन आंसर निकालता है। एग्जैक्ट आंसर चाहिए मुझे, ठीक है। एवरीवन ट्राई करो, बेसिक है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। सर 6 आ रहा है। 6 आ रहा है, एक्स की वैल्यू 6 आ रही है। सर -1। चेक करो वापिस। सर 1 आ रहा है। 1 आ रहा है, कैसे सॉल्व सर करोगे पर? सबका आंसर अलग अलग आ रहा है, मतलब क्वेश्चन अच्छा है। कोई बोल रहा है 6, कोई बोल रहा है 1, कोई बोल रहा है -1। और कोई, एनीवन एल्स, कोई और आंसर आ रहा है? 3 आ रहा है सर। 3 आ रहा है, ओके। अच्छा चलो वो सब छोड़ो, आंसर सबके अलग अलग आ रहे हैं। तरीका क्या होगा सॉल्व करने? पॉजिटिव लेंगे सर। इसमें 2 केस लेंगे ना। वेरी गुड। सबसे पहले केस डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे मॉड किस किस पे, पहले ये देखो ध्यान से। मॉड एक तो है x-3 पे और दूसरा मॉड है x+1 पे। तो ये वाला मॉड कहाँ पे ब्रेक होगा, x की किस वैल्यू पे ब्रेक होगा? 3 पे। 3 पे, हाँ। अगर 3 से ज्यादा हुआ x की वैल्यू तो ये पॉजिटिव ओपन होगा, x की वैल्यू 3 से कम हुई तो नेगेटिव। कहाँ पे ओपन होता है, इसको 0 से इक्वेट कर दो। ये वाला मॉड कहाँ पे डिफाइन होगा? -1 पे। वेरी गुड। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में 2 मॉड है, तो इन दोनों मॉड को आपको कंसीडर करके केसेस बनाने पड़ेंगे, तभी जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली नहीं बताएंगे। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे बेसिकली 2 चीजें मेरे पास। एक तो x की वैल्यू है -1, x की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे मेरे पास 3 इंटरवल है, इंटरवल 1, इंटरवल 2, इंटरवल 3। इन तीनों इंटरवल में मुझे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 2 मॉड्यूलस है, दोनों मॉड्यूलस एक 3 पे डिफाइन हो रहा है, एक -1 पे डिफाइन हो रहा है। तो सबसे पहला केस आप क्या बनोगे कि x की वैल्यू, अगर फॉर केस 1 कि x की वैल्यू बताओ लेस देन -1, है ना? बोलो, अगर x की वैल्यू लेस देन -1 है तो ये दोनों मोड कैसे ओपन होंगे, पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव ना, क्योंकि दोनों में इनपुट नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव ओपन होगा और ये भी नेगेटिव ओपन होगा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है और अपनी गिवन कंडीशन के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तभी इसको अपन एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -x, बोलो -x + 3 -2x - 2 = 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -3x + 1 = 4। x इक्वल टू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। ठीक है, क्या इसको अच्छा अब बताओ कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों? होना चाहिए ना x को। -1 पे ब्रेक हो रहा है। हाँ अच्छा, अब मॉड्यूलस में हम जैसे अगर लिखता हूं मैं, सुनो एक बार, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। मॉड्यूलस में अपन लिखते हैं x और -x, और यहाँ पे सपोज मैं लिख रहा हूँ x > 0 या x < 0। तो इक्वलिटी कहाँ पे लगाऊं? कहीं पे भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट? क्योंकि ये तो 0 ही होना है ना। तो अगर मैं यहाँ पे
अगर यहाँ पे भी लिखूंगा तो भी चलेगा, यहाँ पे भी लिखूंगा तो भी चलेगा, मतलब यहाँ पे अगर इक्वेलिटी लगूंगा तो भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये सॉल्यूशन एक्सेप्ट कर सकते हो, चाहो तो रख के देख लो। -1 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे -1 रखेंगे कितना हो जाएगा -4। सेटिस्फाई कर रहा है, आया ना? यस सर। सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको कर रहा है। अब सेकंड इंटरवल क्या हो जाएगा आपका? सेकंड इंटरवल -1 से 3। -1 से 3। चाहो तो यहाँ पे भी इक्वेलिटी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो -1 से 3 में लगा सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि एक जगह ले लिया है हमने इक्वल -1 को। कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों केस में -1 यहाँ पे लो, जैसे यहाँ पे बोल रहा ना, यहाँ पे लो या यहाँ पे लो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही केस में आंसर 0 ही आएगा, कि ये वाला मोड आपको हमेशा 0 ही बनाएगा ना। ठीक है, सर इक्वालिटी का एक बार समझ नहीं है, दोबारा से समझा दीजिएगा। कौन सी इनइक्वालिटी समझनी है? कौन सा वाला समझनी है? फर्स्ट वाला? यस सर, उसमें जो आपने इक्वालिटी लगाया ना वो समझ नहीं आया मेरे को, मतलब जो इक्वल कैसे होगा एक्स के। हाँ, मैं कहने का इक्वल लगाया नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इक्वालिटी आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, ये कह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अपन लिखते हैं ना mod x इक्वल टू x और -x, तो x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, तो इक्वालिटी आप ऊपर भी लगा सकते हो, नीचे भी लगा सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते हो, ये कहने का मतलब है। समझ में आ रहा है? चाहो तो यहाँ सर पे अगर लगाओगे तो दोनों भी तरफ लगा दे हम तो भी सही होगा, अगर दोनों तरफ लगा दे हम। लगा दो, देखो आंसर क्या आएगा, दोनों तरफ से 0 ही तो आएगा। ओके सर। लेकिन वो दिखने में ज्यादा अच्छा नहीं दिखता ना, दो तरफ लगा के आप क्या कहना चाहोगे? किसी एक जगह ही लगाओगे ना, या तो यहाँ लगाओ या तो यहाँ लगाओ। समझा? दिखने में ज्यादा अच्छा क्या दिखेगा कि क्योंकि अल्टीमेटली आपको समझाना है तो एक जगह समझाओ ना, दोनों तरफ लगा के थोड़ी कुछ फायदा है। आंसर दोनों से सेम ही आएगा, है ना? तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही कि कहीं पे भी लगा सकते हो, इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं सिखा रहा हूँ। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका -1 से 3। -1 से 3 में क्या सोचोगे? ये वाला तो 3 से कम है, 3 से कम में तो ये तो नेगेटिव ओपन होगा, -1 से ज्यादा तो ये पॉजिटिव ओपन होगा। तो फर्स्ट वाला तो नेगेटिव ओपन होगा और सेकंड वाला कैसे ओपन होगा? पॉजिटिव, है ना? बोलो। यस सर। -x + 3 इक्वल प्लस 2x + 2 इक्वल टू 4, तो यहाँ से x कितना आ रहा है? -1, तो यहाँ से भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट वाले से भी वही आ रहा है क्या? x ग्रेटर देन 3 के लिए, ग्रेटर देन 3 में दोनों की दोनों मोड पॉजिटिव ओपन होंगे, है ना? तो यहाँ पे आ जाएगा x - 3 + 2x + 2 इक्वल टू, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर 2 5/3। 5/3 इसमें आएगा क्या? यस सर। 5/3 कहाँ से आएगा? 5/3 मतलब 2 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा। नहीं आएगा। ग्रेटर देन 3 है क्या 5/3? बोलो बोलो बोलो। नहीं नहीं आ रहा समझ में। नहीं। अरे अपन ने इनिशियल कंडीशन क्या ली थी? x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 मानी थी ना, तभी तो इसको सॉल्व किया है। और अपना x लेस देन 3 आ रहा है, तो इसको एक्सेप्ट करेंगे क्या? नो सर। नो नहीं, सर। तो आपका आंसर क्या आएगा? सिर्फ एक सिंगल सॉल्यूशन x इक्वल टू -1। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कुछ अच्छे क्वेश्चन जिसमें रूट आता है और इनइक्वालिटी पे आ जाती है। इसको करने का एक तरीका मैं पहले सिखा रहा हूं, पहले इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? x + 2 ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ √1 - x²। तो यहाँ पे एक इनइक्वालिटी है, इसका आपको सॉल्यूशन निकालना। चलो पहले एक बार खुद से ट्राई करो, देखते कौन निकालता है, फिर मैं इसका कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। बताओ।
कैसे सॉल्व करें बताओ? Squaring on both sides. हाँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। 3x square minus 2x less than 0 ऐसा। हाँ, अब देखो यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन कल एक चीज बताई थी मैंने, क्या क्या बताई थी? स्क्वायरिंग हम कब करते हैं इनइक्वालिटी में? साइन चेंज हो जाएगा सर। नहीं, कहां से साइन चेंज हो जाएगा? स्क्वायरिंग में साइन चेंज कब होता है, साइन चेंज कब नहीं होता है? स्क्वायरिंग हम जनरली देखो, इस इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग हम जनरली अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर मुझे पता हो कि दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो स्क्वायरिंग करने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? No, sir. नहीं, No, ठीक है। sir. तो अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ अगर पॉजिटिव क्वांटिटी, तो स्क्वायरिंग करने में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते, बेसिकली यहाँ पे एक्स निकालना मतलब डोमेन निकालना, कहने का मतलब सॉल्व करना मतलब क्या है कि आपको एक्स की वो वैल्यू फाइंड करनी जो इसको सेटिस्फाई करे, हाँ है ना? Yes, ठीक है, sir. सॉल्व करने का मतलब क्या, एक्स की वो वैल्यू निकालो जिसको सेटिस्फाई करे, मतलब आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, मतलब इसकी डोमेन टाइप निकालना है। तो डोमेन निकालने में हम क्या क्या चीजें कंसीडर करेंगे? पहली चीज, रूट के अंदर जो क्वांटिटी वो कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव, ठीक है। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? क्वाड्रेटिक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर देंगे, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? दोनों क्रिटिकल पॉइंट -1 और 1 प्लस माइनस प्लस, ये तो कल हमने डिटेल में देखा था। लेस देन इक्वल टू 0 मतलब ये, तो यहां से सॉल्यूशन कितना आया? -1 से 1 आया ना? Yes, sir. ठीक है, तो ये पहला केस हो गया। और क्या सोचना पड़ेगा इसमें, ये बताओ। एक और चीज इंपॉर्टेंट जो सोचनी पड़ेगी, बताओ क्या? सर देखो, x+2 0 से बड़ा होगा और 0 हाँ, इक्वल वेरी होगा। गुड। x+2 भी आपका कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। क्यों? रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि रूट वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होती है। सर वेरी स्क्वायर गुड। है। हाँ, नहीं स्क्वायर नहीं है। इधर जो RHS में जो क्वांटिटी है ये ऑलवेज पॉजिटिव है। स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी ऑलवेज क्या होती है? पॉजिटिव। तो मतलब LHS में भी क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए ना? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या रखनी पड़ेगी कि भाई x+2 को भी पॉजिटिव मानते हैं। तो x+2 को पॉजिटिव अगर मैं मानूंगा तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू -2, है ना? अब दोनों पॉजिटिव मांगे, अब क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, ताकि अब मेरे को इनइक्वालिटी का दिक्कत नहीं आएगा। अब जब मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा तो ये भी होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 - x², आया ना? इनइक्वालिटी बेसिकली रहेगी। अब इसको सॉल्व हम सिंपल कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? पहले ये कंसीडर करना पड़ेगा पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है? तो यहाँ से कितना आ जाएगा? x² + 4x + 4 ग्रेटर देन 4 - 4x², 4 कैंसिल आउट, 5x² + 4x, चेक कर लेना कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना, ग्रेटर देन 0, x कॉमन, 5x + 4 ग्रेटर देन 0, हाँ है ना? बोलो, Yes, सही जा sir. रहा है? अब दोनों क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट कर देंगे, ठीक है? दोनों क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है यहाँ पे? एक है -4/5 और दूसरा है आपका 0 प्लस माइनस प्लस, क्या लेना है आपको? पॉजिटिव, मतलब ये रीजन, ठीक है? अब ये केस और ये केस, इन तीनों को क्या लेना पड़ेगा? यूनियन के इंटरसेक्शन, सोच के बताओ। यूनियन। Intersection. Union. अरे आप यूनियन इंटरसेक्शन में इतना कंफ्यूज क्यों? तो मेरे को ये समझ नहीं आता है। आप आधे लोग यूनियन बोल रहे, आधे लोग इंटरसेक्शन बोल रहे। मुझे सबसे पहले ये बताओ, यूनियन कब यूज होता है? सर जब अलग अलग condition- केस में। नहीं, ये नहीं। यूनियन में कब यूज करता हूँ? जब और की कंडीशन हो। या हिंदी में वर्ड क्या यूज करते हैं यूनियन के लिए? ये आपको आ जाना चाहिए अब तक। सुनो ध्यान से, यूनियन मतलब क्या होता है? और। यूनियन मतलब और, हाँ है ना? मतलब या, हिंदी में क्या बोलते हैं? या। और इंटरसेक्शन मतलब And. एंड। इंटरसेक्शन मतलब एंड। तो यूनियन कब यूज होता है? जब या तो ये केस हो या तो वो केस हो, या तो ये होगा या तो वो होगा, जब और की कंडीशन हो। और इंटरसेक्शन कब होगा? मतलब इसको भी सेटिस्फाई होना जरूरी, इसको भी सेटिस्फाई होना चाहिए, इसको भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यहाँ पे जो तीनों कंडीशन है, क्या सबका सेटिस्फाई होना जरूरी है? हाँ है ना? कि कोई एक भी सेटिस्फाई हो तो चलेगा? क्योंकि सबका सेटिस्फाई होना जरूरी। तो इसका और इसका क्या लोगे? इंटरसेक्शन लोगे ना? Yes, sir. है ना? ठीक है। यूनियन तो कब लेते? जब मैंने ये वाला क्वेश्चन किया था कि या तो मेरा, अब जैसे यहाँ पे वो जो क्वेश्चन था हमारा मॉड्यूलस वाला, कहाँ गया वो क्वेश्चन? ये रहा। यहाँ पे या तो एक्स इसमें लाई करेगा, या तो एक्स इसमें लाई करेगा, या तो एक्स होगा तो एक ही जगह किसी तीनों में से, या तो यहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे होगा, या तो ऐसे केस में अगर होता तो यूनियन यूज करते हैं।
जब ऐसा जब भी आप हिंदी में आपका अंदर आ रहा है ना, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये हो रहा, मतलब अगर हिंदी में या आ रहा है या फिर और की कंडीशन आ रही तो यूनियन, और आपको लग रहा है भाई इसका भी सेटिस्फाई होना जरूरी, इसका भी और इसका भी, तो क्या लोगे? इंटरसेक्शन। क्लियर है? यस सर। तो इन तीनों का आप कॉमन है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, ये बेसिक फंडामेंटल अब क्लियर हो जाना चाहिए। एक है आपका माइनस कितना आएगा, पहले -1 आएगा, फिर आएगा -4/5, फिर आपका आएगा 0, एक -2 भी आएगा और एक आएगा 1। ठीक है, इन सब मैंने 1 2 3 4 5 पांचों के पांचों को मैंने प्लॉट कर दिया। अब एक एक करके तीनों का आंसर को शो करते हैं। सबसे पहला वाला आंसर क्या है? -4/5 से इधर और 0 से उधर, ये पहला आंसर। ठीक है, सेकेंड वाला आंसर क्या है? -1 से 1 के बीच में, तो इसको मैं ग्रीन से डिनोट कर देता हूँ। और थर्ड वाला आंसर क्या है? ग्रेटर देन, बोलो, -1 -2, ग्रेटर देन -2। तो इन तीनों का ग्रीन, रेड और येलो का कॉमन इंटरसेक्शन कौन सा आ रहा है? ये वाला और ये वाला, है ना? यस सर। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करो अच्छे से। अब जो कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया, अब इसको अप्लाई करो। सोच समझ के अच्छे से, जैसा भी सिखाया मैंने। कितना आ रहा है पहला आंसर बताओ? -3 से ओपन इंटरवल में। माइनस क्या क्या आ रहा? वापिस बोलो, समझ नहीं आ रहा। रुको सर, एक बार वापस, गलती हो गई। हाँ कर लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छे से ट्राई करो क्या आंसर सही है। जीरो से 2 ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल 0 से 2, ओके। और किसी का कुछ आंसर आ रहा है? बताओ। सबसे पहले बेसिक कंडीशन दी ये रहेगी, है ना? हाँ सर। ठीक है, पहला केस तो ये देखो ध्यान से, ये सबको क्लियर है? और Yes, आर sir. केस में क्या था? एक्स, तो वो केस होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ये दोनों केस अप्लाई कर दिए मैंने। क्लियर हुआ यहाँ तक? पहले LHS RHS को क्या बना दिया? पॉजिटिव, है ना? बोलो, नहीं आ रहा समझ में? Yes, sir. आ गया सर। आगे अब स्क्वायरिंग कर दोगे दोनों तरफ, ठीक है। ये उधर चल जाएगा। तो एक फैक्टर बनेगा x+3, दूसरा बनेगा x-2 लेस देन 0। अगेन वही क्रिटिकल पॉइंट, -3 2 प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए अपन को? लेस देन 0, मतलब ये। अब इन तीनों आंसर का क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। तो तीनों का जब इंटरसेक्शन ले लोगे, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? तो सारे पॉइंट को प्लॉट कर देता हूँ। -3 है, एक -2 है, एक 0 है, एक 3/2 है और एक 2 है। सारे आंसर को अगर एक साथ प्लॉट करना चाहोगे तो देखते क्या आंसर आएगा। सबसे पहले बोला था -2 से इधर 3/2 से 2 और 3/2 से इधर। ठीक है, एक है -3 से 3, -3 से 2 के बीच में, और एक बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ग्रेटर देन 0। तो ये तीनों लाइन कहाँ पे आ रही बताओ? 3/2 से 2। तीनों लाइन कहाँ पे? 3/2 से 2। हाँ, तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा? 3/2 से 2।
क्लियर हुआ? सर क्लोज इंटरवल होगा ना 3/2 में? हाँ, अब देखो क्लोज इंटरवल होगा ओपन इंटरवल का, तो यहाँ पे तो हमारे पास ये कंसीडर कि यहाँ पे तो क्लोज है, तो 3 और 3 पे तो हमारा कितना आएगा, क्लोज आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आप -2 और 3/2 पे क्लोज बना सकते हो, और यहाँ पे भी क्या बोल सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 बना सकते हो। तो आप दोनों में क्या आ जाएगा, 3/2 पे क्लोज, 2 पे ओपन। ठीक है, आया ना? ओके, चलो ओके। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखते हैं। यहाँ पे मैंने ग्राफ आपके सामने कंसीडर किया, ये एफ का ग्राफ है, सब लोग ट्राई करेंगे अपनी अपनी कॉपी में। ठीक है, ये y इक्वल टू एफ का ग्राफ है आपके पास, ये y इक्वल टू एफ का ग्राफ है। अब सबसे पहले आप बनाओ y इक्वल टू माइनस एफ का ग्राफ, लॉजिक लगाओ, सोचो अगर पूरे फंक्शन के आगे अगर माइनस लग जाएगा तो क्या चेंज आएगा, अपने हिसाब से प्रिडिक्ट करके डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो। ये एफ का ग्राफ है, तो माइनस एफ का ग्राफ कैसा दिखेगा आपके हिसाब से बताओ, फिर अपन डिस्कस करते हैं। सर एक्स एक्सिस के बाद रिवर्स हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। वेरी गुड। और लॉजिकली भी अपने आप को जस्टिफाई कर लेना कि होगा क्या, अगर पूरे फंक्शन में माइनस लगा देंगे, मतलब जो क्वांटिटी पहले पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएगी, और जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी, है ना? यस सर। एफ के आगे माइनस लग गया, मतलब जो y की वैल्यू पहले पॉजिटिव थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव में, और जो पहले नेगेटिव थी वो कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव में, क्योंकि वो पूरे फंक्शन के आगे आपने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो ग्राफ क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट उल्टा हो जाएगा। एक्स एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, मतलब पूरे फंक्शन के आगे अगर माइनस अगर लगा देंगे तो एक्स एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरचेंज। ठीक है, मतलब जो पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। देखो ये पहले ऊपर पॉजिटिव था, देखो ध्यान से 1 से 1, तो ये नीचे आ जाएगा, फिर जैसा भी ये ग्राफ है ये 1 तक यहाँ जाएगा, 2 तक यहाँ जाएगा, फिर जो नीचे वाला पोर्शन था वो ऐसा चल जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, ये पहले ऊपर था अब नीचे हो जाएगा, और जो क्वांटिटी पहले नीचे थी वो ऊपर चल जाएगी। देखो ध्यान से, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो, एनीवन? नो सर। नहीं ना? ठीक है, पूरे फंक्शन के आगे नेगेटिव लगाने से क्या होगा, जो पहले वैल्यू, जैसे इसको ऐसे समझ लो, जो पहले वैल्यू 1 आ रही थी अब कितनी आएगी, -1। जो पहले वैल्यू कितनी आ रही थी, 1 थी, अब कितनी हो जाएगी, -1। जो पहले वैल्यू 2 थी वो अब कितनी हो जाएगी, -2। इस तरह। चलो अगला ट्राई करते हैं। सर मेरे को बस इतना पूछना है कि ये जो ग्राफ टेढ़ी मेढ़ी जो y इक्वल टू एफ एक्स है, ये टेढ़ी मेढ़ी कैसे बनी, वैल्यू डालने पर जो टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रेट नहीं हो सकती, ये पूछना है बस। नहीं, ये तो ये रैंडम ग्राफ है, कोई फंक्शन का ग्राफ नहीं एक्चुअली, ये बस एग्जांपल लेने के लिए समझाया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन और कर्व बना सकते हैं ना सीधी, मतलब एग्जैक्टली बनानी पड़ेगी ना, मिरर इमेज सोचो, ये अगर लाइन ऐसी है तो ये ऐसी नीचे आएगी, ये कर्व अगर ऐसा है, नहीं सर, ऊपर वाला जो y इक्वल टू एफ एक्स का है सर, ये वाला तो समझ आ गया, y इक्वल टू एफ एक्स का जो ग्राफ दे रखा है सर, वो टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, हम कैसे भी बना सकते हैं ना, कंसीडर करके। ये ये तो नॉर्मल एक एग्जांपल है, आप कैसे भी बना लो। अल्टीमेटली इनको सिखाने का मतलब क्या है कि अगर फंक्शन के पूरे फंक्शन के आगे माइनस लगा है तो आपको क्या करना है, जो ग्राफ ऊपर है वो नीचे चल जाएगा, नीचे वाला पोर्शन ऊपर फ्लिप हो जाएगा, ऐसे सोचो, फ्लिप कर दो। फ्लिप समझते हो? यस सर। मतलब इस जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको नीचे भेज दो, नीचे वाले पोर्शन को ऊपर भेज दो, बस मिरर इमेज बोल दो। ठीक है, मतलब जो ये पोर्शन ऊपर है इस पोर्शन को नीचे भेज दोगे। ठीक है, ये जो नीचे है ये ऊपर चल जाएगा। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है। मिरर इमेज ले लो, फ्लिप ले लो, एक्सिस के ऊपर टर्न कर दो, ये मतलब ये जो मतलब ये रेड वाला। चलो अब एक्स के आगे अगर माइनस लग जाएगा तो क्या होगा, लॉजिकली सोचो, खुद मतलब रटना नहीं है, खुद का दिमाग लगाओ पूरे फंक्शन में। हाँ वेरी गुड, जैसे पिछली बार क्या हुआ था, पूरे फंक्शन y के आगे माइनस लग रहा था, मतलब पूरे फंक्शन के आगे अगर माइनस लग रहा था तो x के अबाउट अपन ने क्या ले लेते, मिरर इमेज। इस बार x के आगे माइनस लग जाएगा, इसका x के आगे माइनस लग जाएगा, इसका तो मतलब एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले ओरिजिनल फंक्शन में मुझे बताओ f(1) की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो आउटपुट बताओ कितना है, 1 आएगा। ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा मुझे बताओ x की वैल्यू अगर मैं 3 रखूंगा तो बताओ आंसर कितना आएगा, -1। बहुत बढ़िया। अब इसमें आ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं इस वाले ग्राफ में x की जगह में 1 रखूंगा तो बताओ आंसर कितना आएगा, y कितना आएगा, सोच के बताओ। हाँ अभी भी एक डायग्राम के हिसाब से, क्योंकि अब इसमें होगा क्या, x के अंदर क्या जाएगा, -1 जाएगा। हाँ x के अंदर माइनस जाएगा तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है कोई बात नहीं। अगर मान लो अब मैं बोलता
एक्स की जगह मैं अब रख रहा हूं सपोज कि इस डायग्राम में से सेम है दोनों की वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में सेम है, इसलिए वो कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो आप इनपुट रख रहे हो वो इनपुट अंदर बन के क्या जा रहा है, नेगेटिव बन रहा है। मतलब जो वैल्यू पहले 1 पे आ रही थी इस बार किस पे आएगी, -1 पे। जो वैल्यू अब यहाँ पे मैं x को 3 रखूंगा इस केस में क्या होगा, -3 पे आएगी, है ना। यस सर। ठीक है, यस सर। ये कहने का मतलब x के अगर आगे आप माइनस लगा दोगे तो जो काम पहले पॉजिटिव x के लिए हो रहा था अब वो सब नेगेटिव x के लिए हो जाएगा, और जो नेगेटिव के लिए होगा वो पॉजिटिव के लिए होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, इसमें अगर x को मैं पॉजिटिव रखूंगा तो सारी की सारी चीजें क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अगर x की वैल्यू मैंने 1 2 3 4 रखी तो इनपुट क्या जाएगा, -2 -3 -4। समझ आ रहा है। x को अगर मैं रखूंगा 1 तो इनपुट क्या जाएगा, -1। मतलब जो ग्राफ पहले नेगेटिव वाला है वो इधर आ जाएगा और पॉजिटिव वाला इधर आ जाएगा। मतलब y एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, इंटरचेंज। y एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, इंटरचेंज। जिसका ग्राफ ऐसा बनेगा, जो पहले y एक्सिस के उधर था लेफ्ट साइड में वो इधर आ जाएगा, और जो राइट साइड वाला ग्राफ था वो इधर आ जाएगा। आगे समझ में, किसके अबाउट इंटरचेंज कर दिया, y एक्सिस के अबाउट इंटरचेंज अबाउट y एक्सिस। ठीक है, याद रख लोगे, समझ में भी आ गया ना कैसे हो रहा है लॉजिकली। इसमें मतलब लॉजिक ही है और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे अगर पूरे फंक्शन के आगे माइनस लग जाएगा तो मिरर इमेज या फिर इंटरचेंज, मिरर इमेज और इंटरचेंज अबाउट x एक्सिस, है ना। यस सर। ठीक है, चलो अब फंक्शन, अब x पे मॉड लगा देंगे तो क्या होगा, सोचो आराम से, दिमाग लगा के सोचना, रटना नहीं है। ऐसा सोचो कि इनपुट कैसा जाएगा और आउटपुट बनेगा कैसा। x को मैं 1 2 3 रखूंगा तो क्या बनेगा, -1 -2 -3 रखूंगा तो क्या होगा, y में नेगेटिव पोर्शन है वो ऊपर आ जाएगा। सर नेगेटिव वाला पोर्शन ऊपर, नहीं नेगेटिव वाला गलत है, राइट वाला है। गलत है। सोच के देखो, x पे मॉड लगाए, फंक्शन पे मॉड नहीं लगाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ वैल्यू रख इसलिए कहता हूँ रटा मत करो। इसलिए पहली बार मिलता आंसर ही गलत होगा। जो तरीका सिखाया वो करो ना, x के अंदर इनपुट डालो, अपने आप क्लिक होता जाएगा। x की वैल्यू रखो, राइट वाला रहेगा। नहीं गलत है, x को मैं नेगेटिव भी तो रख सकता हूँ ना। देखो अगर x को मैं पॉजिटिव रखूं, सबसे पहले पॉजिटिव के लिए सोचते हैं। x को मैं रखा 1 2 3 4 तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नो सर। नो सर। ठीक है, x को अगर मैं 1 2 3 4 रखूंगा तो f ऑफ mod x की वैल्यू f ऑफ x के बराबर ही आएगी, है ना। पॉजिटिव रखने पे तो पॉजिटिव ही आएगा, बोलो। तो जो ग्राफ पहले पॉजिटिव था उसका उसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x के लिए ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। क्योंकि अगर x को आप 1 रखो 2 रखो 3 रखो तो mod x भी तो f ऑफ 1 f ऑफ 2 और f ऑफ 3 बनेगा। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर x को मैंने रखा -1 -2 -3 तो क्या होगा, सिर्फ -1 में चेंज आएगा। हाँ, अगर -1 रखूंगा तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, f ऑफ 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यस सर। यस सर। -2 रखूंगा तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, f ऑफ 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो ग्राफ इधर आ रहा है वो ग्राफ इधर बन जाएगा। यस सर। मतलब जो वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, क्योंकि देखो -1 कन्वर्ट किस में हो रहा है, प्लस में, -2 भी कन्वर्ट किस में हो रहा है, प्लस में। मतलब -1 की वैल्यू और 1 की वैल्यू सेम आएगी, -2 और 2 की वैल्यू क्या आएगी, सेम। मतलब जो पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है वही आपकी क्या आएगी, नेगेटिव में वैल्यू है। मतलब जो ग्राफ इधर है उसका सेम मिरर इमेज वापस इधर बन जाएगा। मतलब ये वाला ग्राफ पूरा हट जाएगा, इसी ग्राफ का बस इधर क्या हो जाएगा, मिरर इमेज। मतलब जो काम पहले पॉजिटिव के लिए हो रहा है वही काम नेगेटिव में होगा। आगे समझ में, लॉजिकली भी क्लियर है। देखो ध्यान से सोचो थोड़ा कुछ से एक बार, है ना। देखो पॉजिटिव रखने पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, जो ग्राफ है वैसा के वैसे ही रहेगा। लेकिन नेगेटिव रखने पे क्या हो रहा था, नेगेटिव कन्वर्ट हो जा रहा है पॉजिटिव में। इसलिए मतलब जो ग्राफ पॉजिटिव में होगा सेम का सेम ग्राफ नेगेटिव में बन जाएगा। आया समझ में कि नहीं। ठीक है, तो थोड़ा घर पे खुद से दिमाग लगाना, कुछ ऐसा इसमें नया कुछ भी नहीं है, लॉजिक चल रहा है यहाँ पे। और जो लॉजिक में आपको समझा रहा हूँ ना वो याद रखो, कभी गलती नहीं होगी। नहीं तो आप रट रट के जाकर मॉड आया तो नेगेटिव को ऊपर कर दो, पॉजिटिव को नीचे कर दो। नहीं, यहाँ पे मॉड एक्स पे है, पूरे फंक्शन पे मॉड नहीं है। पूरे फंक्शन पे मॉड का तो मैं वैसे सोचता, एक्स पे मॉड लगने पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर डायरेक्टली बोलूंगा एक्स फंक्शन में एक्स पे मॉड लगने पे क्या हुआ, ठीक है, टेक द मिरर इमेज ऑफ पॉजिटिव पोर्शन, हाँ है ना। बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। ओके, अब देखो इसी क्वेश्चन में क्या करा, मॉड एक्स तो लिया, लेकिन अब उस मॉड के अगर आगे में माइनस लगा दूंगा तो क्या होगा, सोच के आराम से बताओ, आराम से सोचो। सेम क्वेश्चन है, बस मॉड एक्स के आगे माइनस लगा दिया। जैसा सर नेगेटिव में ऐसा पॉजिटिव में कर देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जैसा नेगेटिव में ग्राफ है, क्योंकि अब हर चीज नेगेटिव जाएगी, हर चीज इनपुट क्या जाएगा, नेगेटिव। चाहे पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, हर चीज इनपुट क्या जाएगा। तो यहाँ पे जैसा ग्राफ है सेम का सेम ग्राफ यहाँ बन जाएगा, है ना।
यस सर। बहुत बढ़िया। चलो अब आया आपका पूरे फंक्शन पे अगर मॉड लग जाए, मतलब पूरे एफएक्स पे मॉड लगाए तो क्या होगा? लॉजिकली सर सोचो। नेगेटिव वाला नीचे वाले को ऊपर कर देंगे। हाँ, अब इसका आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, मतलब कोई भी क्वांटिटी नेगेटिव होगी क्या? नो सर, नहीं। नेगेटिव वाले जो को वैल्यू क्रैश कर देंगे। जो वैल्यू पहले -2 हो रही थी वो भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? रूम में। मतलब जो वैल्यू पे जो भी नेगेटिव वाला ग्राफ है वो सब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव में, है ना? पॉजिटिव। जो भी एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है वो सब किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? पॉजिटिव में। और जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, उसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन जो भी ग्राफ नेगेटिव था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव में। आया समझ में? तो ये आपका हो जाएगा मॉड एक्स। तो ध्यान रखना पूरे फंक्शन पे अगर मॉड लग जाएगा तो जितना भी ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है उसको आपको ऊपर करना है। जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे उसको क्या करना है? ऊपर करना। उसको समझना कैसे कि अब आउटपुट ऑलवेज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। मतलब जो भी वैल्यू पहले नेगेटिव आ रही थी वो भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? पॉजिटिव में, है ना? देखो आपको इसको ना रटना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको जितना कॉन्सेप्चुअली समझोगे ना याद रखने में आसानी रहेगी। इसलिए मैं देखो यहाँ पे भी आपको ये बोल रहा हूँ, वैल्यू रख रख के समझ के करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो स्टार्टिंग से समझते हैं। पूरे फंक्शन के आगे माइनस लगाने पे क्या हुआ था? जो वैल्यू पहले पॉजिटिव तो नेगेटिव में कन्वर्ट होगी, नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट, मतलब इंटरचेंज होगी एक्स एक्सिस के अबाउट, है ना? यस सर। एक्स के आगे नेगेटिव लगाने से क्या हुआ था? एक्स के वाई एक्सिस के अबाउट इंटरचेंज हो गया। मतलब जो काम पहले प्लस एक्स के लिए हो रहा था वो माइनस एक्स के लिए होगा, जो काम पहले माइनस के लिए हो रहा था वो प्लस के होगा। मतलब वाई एक्सिस के अबाउट क्या करते हैं? इंटरचेंज कर, ऐसे लॉजिकली याद रखो, ठीक है? एक्स पे मॉड लगाने से क्या हो जाएगा? अब इनपुट और आउटपुट दोनों ही, इनपुट हमेशा पॉजिटिव जाएगा, मतलब जो पॉजिटिव में है वही नेगेटिव में होगा, क्योंकि आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो आउटपुट हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। मतलब इनपुट हमेशा पॉजिटिव जाएगा, मतलब जो ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है वही ग्राफ आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा। इस पे अगर माइनस लग जाएगा तो नेगेटिव वाला ही ग्राफ होगा। और पूरे फंक्शन पे मॉड लगा दोगे तो सारी नीचे वाली चीजें भी ऊपर चली जाएगी। हाँ, अब ये बहुत अच्छा। अब इसमें थोड़ा टाइम दे रहा हूं मैं आपको, सोच समझ के कर। y पे अगर मॉड लग जाएगा तो मॉड y इक्वल टू एफ एक्स, इसमें थोड़ा अंतर आएगा, इसलिए इसको टाइम दो और ट्राई करो। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। सारे इनपुट सारे आउटपुट सोच लेना, इसमें थोड़ा दिमाग आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, अभी से बोल रहा हूं। आराम से शांति से सोचो और ग्राफ बनाने की कोशिश अपनी कॉपी में करो, फिर अपन डिस्कशन करेंगे। मैं आपको 1 से 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लो। हर कॉन्सेप्ट वैल्यू रख के देखना तो वैल्यू रख के थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने की ट्राई करो। सर इसमें डोमेन हो जाएगी क्या? 1 से 2 और 1 से -2 से। सोचो आप लॉजिक लगाओ पहले। सर एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, उसे हम पॉजिटिव वाई एक्स पे भी और नेगेटिव पे भी रिप्रेजेंट कर। सॉरी, कुछ कह रहा था क्या? सर एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, इसके रिगार्डलेस में फिर हम वाई में मैग्नीट्यूड देखेंगे। बस वाई में हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं चेक करेंगे, कहीं भी प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा, देखते हैं। जो पॉजिटिव वाई एक्सिस में है उसी को नेगेटिव वाई एक्सिस में बना देंगे। चलो देखो, इसमें जनरली कंफ्यूजन होता है। तो सबसे आसान तरीका जो मैं आपको अब तक सिखाता जा रहा हूँ ना, वैल्यू रख रख के देखो, कुछ दिमाग नहीं लगाना है ना। देखो कुछ नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है जनरली इसमें वाई पे मॉड लगाने पे। देखो सबसे आसान क्या करते हैं, वैल्यू रख के x इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आएगी इसको प्लॉट कर देंगे। तो x को 1 रखोगे तो बताओ क्या होगा? तो क्या बनेगा? मॉड y इक्वल टू f ऑफ 1। हाँ है ना, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस ठीक है। तो मॉड y इक्वल टू f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 1।
1 है। तो अगर मॉड y इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी? 1। हाँ, मॉड y इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू क्या क्या आएगी? प्लस माइनस 1 और माइनस 1 और माइनस 1 आ रहा है समझ में? मतलब x को 1 रखने पे y की वैल्यू 1 भी आ रही है और माइनस 1 भी आ रही है। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहाँ पे मैं कुछ कंसीडर कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इस ग्राफ के लिए x इक्वल टू सपोज 1/2 के लिए y की वैल्यू में ले रहा हूँ फिलहाल के लिए, मान लो 0.6। ठीक है, अब इसको एक और बार ट्राई करते हैं। तो x इक्वल टू आप रखते हैं 1/2, तो मॉड y इक्वल टू कितना हो जाएगा? f ऑफ 1/2। तो यहाँ से मॉड y इक्वल टू क्या आएगा? 0.6 है ना? तो y की वैल्यू क्या आएगी? प्लस 0.6 और माइनस 0.6, है ना? यहाँ तक समझा आपको? तो देखो बेसिकली हो क्या रहा है, हर x के इनपुट, हर इनपुट x के लिए 2 y की वैल्यू आ रही है। सेम मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस साइन अलग अलग है ना? मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस साइन क्या है? अलग अलग है। मतलब हर इनपुट के करस्पॉन्डिंग 2 वैल्यू आ रही है। चलो अब ये तो अपन ने पॉजिटिव वैल्यू रखी, एक दो नेगेटिव वैल्यू रख के देखते हैं। ठीक है, कोई भी एक नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हैं, सपोज एक नेगेटिव वैल्यू इधर की रखते हैं कि इधर के रखते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा -1.5 और इसके करस्पॉन्डिंग मान लो वैल्यू है फॉर एग्जांपल अभी 0.8। तो अगर x की वैल्यू में -1.5 रखूंगा तो बताओ क्या होगा? y की वैल्यू क्या आएगी? सर इसमें मॉड के कारण 2 वैल्यू में डिवाइड हो जा रहा है ना, प्लस माइनस में। बताओ हाँ, आंसर कितना आएगा y की वैल्यू? प्लस -0.8। ठीक है, यहाँ तक तो समझना। अब देखो एक ट्विस्ट और है इसके अंदर, एक सेकंड ना। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूं तो बताओ क्या होगा? y की वैल्यू कितनी आएगी? -1 नहीं, प्लस माइनस बताओ। नहीं आएगी। देखो बहुत अच्छा, क्योंकि मॉड नेगेटिव हो जाएगा। हाँ हाँ, अगर x को आप 3 रखोगे तो y कितना आएगा ये सोचना है। तो x को 3 रख के देखते हैं। तो मॉड y इक्वल टू f ऑफ 3 है ना? तो मॉड y इक्वल टू f ऑफ 3 मतलब कितना आ जाएगा? -1। तो मॉड y इक्वल टू -1 तो बताओ y कितना आएगा? क्या ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल है कि आंसर नेगेटिव आए? नॉट पॉसिबल। तो देख पा रहे हो ऐसा क्यों ये समझ नहीं आया मेरे को। मॉड पॉजिटिव होता है। मैं आपको पूछ रहा हूँ, एक सेकंड। मॉड x, मैं पूछ रहा हूँ मॉड ऑफ x इक्वल टू सपोज बोल रहा हूँ -3। बताओ इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? x की वैल्यू क्या रखूं ताकि आंसर -3 आए? बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा? मॉड ऑफ x इक्वल टू -3, x की वैल्यू क्या रखूं? 3 रखूं? ये सर कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं है ना। तो इसका ऑलवेज पॉजिटिव आता है ना, मॉड्यूलस हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। तो कभी नेगेटिव आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो यही तो बोला यहाँ पे, अगर मॉड ऑफ y इक्वल टू -3 है तो क्या कोई y की वैल्यू पॉसिबल है? तो नो वैल्यू ऑफ y इज पॉसिबल। तो क्या ये वाला ग्राफ कभी भी कंसीडर होगा जिसमें y नेगेटिव है? नो सर। क्या ये ग्राफ कंसीडर करूंगा मैं? y मतलब बेसिकली fx जहां पे नेगेटिव होगा वो कंसीडर होगा। क्यों? इसका ये ऐसे भी समझ सकते हो कि मॉड y ये जो है इधर मॉड y है, मतलब ये ऑलवेज कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, है ना? क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। LHS पार्ट तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना। मॉड लग गया y पे मतलब ये ऑलवेज, तो इसको भी अपन को क्या कंसीडर करना पड़ेगा? पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ेगा। बोलो बच्चों, हेलो। हाँ सर। तो क्या ये नेगेटिव वाला ग्राफ हमको कंसीडर हम नहीं कर सकते? ना इधर वाला ग्राफ कंसीडर कर सकते? आ रहा है समझ में? सबसे पहले तो ये ग्राफ कंसीडर नहीं होगा। तो दूसरी चीज क्या हुई कि जो भी पॉजिटिव वाला ग्राफ है और हर पॉजिटिव के करस्पॉन्डिंग 2 y की वैल्यू आ रही है। 2 y की वैल्यू आ रही है मतलब इसी ग्राफ का नीचे भी क्या बन जाएगा? इमेज, मिरर इमेज। हाँ, मिरर इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो आपका और इसका टोटल फाइनल ग्राफ क्या आएगा? इसका फाइनल आपका ग्राफ इस तरह से आएगा। सिर्फ पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव y वाला कंसीडर होगा और उसमें भी मिरर इमेज हो जाएगा। जैसे इसका फाइनल आंसर ऐसा होगा, दिस और नीचे से भी ऐसा और ऐसा, यहाँ से ऐसा और यहाँ से ऐसा। ये आपका आंसर है। बस इतना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया? अच्छा था ना क्वेश्चन? बोलो। अब देखो इसको जेई में कैसे पूछा पता है? जेई में कैसे पूछेंगे इसको? मैं आपको बोलेंगे, एक सेकेंड ना, एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ फिर समझाता हूँ। एरिया अंडर कर्व से पूछ लेंगे इसमें। फिर साइन एक्स डाल दे देंगे। चलो देखो ध्यान से एक करवाता हूँ। जैसे मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि
एक मतलब जेई का तो नहीं, मतलब इस तरह से उन्होंने पूछा था, लेकिन एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। क्या ये फंक्शन है या नहीं है, ये चेक करने को बोला है। ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है या नहीं, ये चेक करने को बोला। अब कोई भी चीज फंक्शन होती या नहीं होती कैसे चेक करते, याद है ग्राफिकल तरीका फंक्शन को चेक करने का क्या होता था? वर्टिकल वो लाइन दो बार। वेरी गुड, वर्टिकल लाइन टेस्ट होता था। जैसे मान लो ये मैंने बोला सर्कल, क्या ये फंक्शन है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा तो एक इनपुट पे दो आउटपुट आ जाएंगे, आपको बता रखा है ना। फंक्शन, कोई भी चीज फंक्शन कब होती है? जब एक इनपुट का, वैसे इनपुट के लिए एक ही आउटपुट है। अगर ऐसा कुछ होगा तो क्या है फंक्शन होगा? बिल्कुल नहीं सर। एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग अगर दो आउटपुट आएंगे तो फंक्शन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा ना, 12th में था ना ये। बिल्कुल नहीं होगा। यस सर, यूनिक इमेज। हाँ, तो बस एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग दो आउटपुट नहीं आ सकते, मतलब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पर ग्राफ को दो जगह कट रहेगी तो फंक्शन नहीं होगा। अब मॉड y इक्वल टू sin x, सपोज मैं ग्राफ बनाता हूँ 0 से पाई या π/2 में, ठीक है, तो 0 से पाई ले लो चलो। तो अब साइन का ग्राफ तो ये है, लेकिन इसका ग्राफ कैसा बनेगा? नेगेटिव पोर्शन तो कंसीडर नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिव पोर्शन का मिरर इमेज हो जाएगा, तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। नेगेटिव वाला पोर्शन बिल्कुल कंसीडर नहीं होगा, पॉजिटिव का क्या हो जाएगा ये। तो ये बेसिकली ग्राफ है मॉड y इक्वल टू sin x का। देखो ध्यान, ठीक है ना? ये आपका ग्राफ है मॉड y इक्वल टू sin x का। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख, सॉरी पाई है, पाई 0 से पाई, ठीक है, फिर 2 पाई से 3 पाई, इस तरह से, ठीक है। तो ये फंक्शन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा तो ग्राफ को दो जगह कट करेगी, तो छोटे छोटे एक जगह काम आ सकता है। आगे समझ में आपको ये कैसे ड्रॉ किया है मैंने? तो ध्यान रखो। चलो अब इस पे ट्राई करो, सोच समझ के आराम से। मॉड y इक्वल टू माइनस fx, नीचे वाले ग्राफ की इमेज ऊपर बन जाएगी, और ऊपर वाले ग्राफ की वो तो हट जाएगा ना। सर इसमें उल्टा हो जाएगा पहले, इससे पहले वाले से। हाँ सॉरी, हो गया था बीच में। हाँ अब उल्टा हो जाएगा। यस सर। हेलो, आवाज आ रही? अब क्या होगा कि इस बार में ये वाला पोर्शन कंसीडर नहीं होगा, नेगेटिव पोर्शन कंसीडर, ये वाला ऊपर चल जाएगा, पॉजिटिव पोर्शन कंसीडर होगा, और ये वाला ग्राफ वॉइस ब्रेक हो रही है ना। एक सेकंड, हेलो, अभी आवाज आ रही है क्या? सर आवाज हेलो, अब आ रही है। ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको? बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन था। हाँ सर आ गया। अब देखो, अब एक और होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एक्सिस। मतलब अगर मान लो कोई फंक्शन है आपका y इक्वल टू एफ एक्स, अब उसमें मैं ओरिजिन को अगर चेंज कर दूं, कहने का मतलब क्या है, इसमें अगर मैं ऐसा लिख दूं y माइनस 2 इंटू एफ ऑफ x माइनस 3, तो ऐसे केस चेंज आएगा। मतलब इसका ग्राफ ऐसे सोचो, एक नॉर्मल फंक्शन है y इक्वल टू मान लो sin x, ठीक है, या फिर ऐसे सोचो y इक्वल टू सपोज है x स्क्वायर, y इक्वल टू क्या है x स्क्वायर, तो y इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर में ग्राफ में क्या चेंज आएगा? अगर x में प्लस 2 ऐड हो रहा है और y में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, से स्टार्ट होगा। हाँ, कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से, माइनस 2 से। -2 से सर -2 से। हाँ, माइनस 2 से। वेरी गुड। पहले क्या ग्राफ था? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा पैराबोला आएगा, और इस बार ये पैराबोला कहाँ से स्टार्ट होगा? इसका रूट क्या है? 2 है, तो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? -2 पे शिफ्ट। तो बेसिकली क्या हुआ, x में प्लस 2 ऐड करने पे ग्राफ किधर शिफ्ट हुआ? लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, -2 पे, है ना। अगर इसी में मैं ये बोलता कि अच्छा मुझे ये बताओ y इक्वल टू
x-3 का ग्राफ कैसा होगा, x-3 का होल स्क्वायर, तो क्या होता +3 पे +3 से एक्स एक्सिस में शिफ्ट हो जाता। हाँ प्लस, तो बेसिकली क्या होगा, x-3 करने पे शिफ्ट राइट और प्लस करने पे शिफ्ट लेफ्ट, है ना। हाँ सर। यस सर। ठीक है, और y में अगर देता तो क्या होता, जैसे अगर मान लो ऐसा होता y + 2 = x², या फिर इसको अपन लिख सकते हैं y = x² - 2। तो ये x² का ग्राफ है, x² - 2 का ग्राफ कैसा बनेगा, ये y = x² का ग्राफ है, तो x² - 2 का ग्राफ कैसे बनेगा, शिफ्ट हो जाएगा -2 नीचे, ऊपर के नीचे, नीचे ऊपर। अरे कंफ्यूजन हो तो रख के देख लो ना, x को 0 रखने पे y कितना आएगा, -2 आएगा, -2 आएगा ना, तो नीचे शिफ्ट होगा ना। ऐसे देखो सबसे आसान है, वैल्यू रख के देख लो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। x को 0 रखने पे y कितना आएगा, -2 आएगा, तो नीचे शिफ्ट होगा, हाँ है ना। हाँ सर। बोलो, तो x y में +2 करने पे कहाँ शिफ्ट हुआ, डाउन। ठीक है, अब इसी में मैं अगर ये कर देता y -3 = x², तो इसको कहने का मतलब क्या था, y = x² + 3, पूरे फंक्शन में 3 ऐड करने पे क्या शिफ्ट होगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो -3 करने पे शिफ्ट क्या हो जाएगा, अप। क्लियर है, तो ये बेसिक फंडामेंटल लॉजिक है, तो कभी भी आपको आए तो थोड़ा थोड़ा ऐसे लॉजिक लगा लेना, कर लोगे ना। हाँ सर। बोलो। यस फंक्शन में देखो, x की जगह अगर x + 2 करूंगा तो लेफ्ट शिफ्ट करना है, x की जगह x - 3 करूंगा तो राइट शिफ्ट करना है। पूरे फंक्शन में मतलब ऐसा होगा, ऐड होगा तो डाउन, सब्सट्रैक्ट होगा तो अप, उल्टा हो रहा है काम। ठीक है, चलो अब जैसे मान लो किसी k से मल्टीप्लाई कर दें फंक्शन में, इसको एक काम करते हैं, एग्जांपल से लेके समझाता हूँ, एक सेकंड। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं साइन का, साइन के एग्जांपल से सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से समझना, एक बार ये बस ये समझ में आ गया ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। y = sin x है, y = 3 sin x के ग्राफ में क्या चेंज आएगा, y = sin x का ग्राफ आपको ऑलरेडी पता ही है, -1 से 1 के बीच में लाई करता है। सर वैल्यू इसको 3 गुना ऊपर नीचे कर देंगे, एम्पलीट्यूड बढ़ा देंगे ग्राफ। हाँ, पूरे फंक्शन में 3 मल्टीप्लाई, मतलब एक कांस्टेंट k जो कि पॉजिटिव मल्टीप्लाई होने से क्या हो जाए, जो चीज पहले -1 से 1 के बीच में थी अब वो किसके बीच में हो जाएगी, बोलो, +3 से -3 के बीच। वेरी गुड, +3 से लेके, मतलब ग्राफ की एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जो ग्राफ पहले से स्मॉलर था वो किसके बीच में हो जाएगा, +3 से लेके -3, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, x में कोई चेंज नहीं आएगा, 0 पाई 2 पाई ये ऐसा कैसे रहेगा, है ना, आ रहा है समझ में। हाँ सर। यस। ठीक है, इसी ग्राफ में अगर मैं x में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या होता, 2x कर देता था। अब देखो, अब x में मल्टीप्लाई किया तो x में मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ध्यान समझना, x की वैल्यू डिवाइड हो जाएगी 2 से। हाँ, मतलब अब ग्राफ को श्रिंक करना पड़ेगा, मतलब अब देखो x को 0 रखने पे तो 0 ही आएगा, अब x को पाई रखोगे तो कितना हो जाएगा, पाई रखेंगे तो 2 पाई कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ है ना। मतलब अब अगर मान लो π/2 रखूंगा तो x को मैं π/2 रखूंगा तो ये π/2 रखने पे पाई बनेगा, मतलब जो काम पहले पाई पे हो रहा था वो काम किस पे होगा, π/2 पे होगा, है ना। और जो काम पहले 2 पाई पे हो रहा था वो काम इस पे किस पे हो जाएगा। अब बेसिकली मतलब ये जो ग्राफ पहले 0 से 2 पाई में ऐसा बन रहा था, अब वो ग्राफ किस में बनेगा, ऐसा, मतलब ग्राफ क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। आ रहा है समझ में, तो 2x करने पे ग्राफ थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। और इसी में अगर मैं ऐसा करता, थर्ड x/3 कर देता तो ग्राफ एक्सटेंड हो जाता। अगर इसमें क्या करता मैं x/3 कर देता तो ग्राफ क्या होता था, खींचा जाता ऐसा आगे, समझना है। तो ऐसे याद रख लेना, डिवाइड/3 करोगे तो ग्राफ ऐसा x एक्सिस के लॉन्ग एलोंगेट हो जाएगा, मल्टीप्लाई/2 करोगे x में तो श्रिंक हो जाएगा। आ रहा है समझ में, लॉजिकली भी क्लियर होगा, x की वैल्यू रख रख के जाओगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। हाँ सर। ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। ओके, चलो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते लास्ट, फिर आपको छोड़ दूंगा मैं। ये हाँ, ये 4 एग्जाम्पल है, इन चारों को शांति से ड्रॉ करो, फिर मैं आपको सिखाता हूँ कैसे सीखना, स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करना। एग्जाम्पल 4 5 6 7, सबसे पहले मैं 4 के लिए हल्की हल्की हिंट लिखते जा रहा हूँ, आप ट्राई करो।
पूरे फंक्शन पे मॉड लग रहा है, तो सोचना आराम से। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बना दो बिना मॉड वाले का, और फिर सोचना मॉड लगाने पे क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले इसका ग्राफ बनाओ y इक्वल टू दिस, और फिर पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने पे ग्राफ में क्या चेंज होगा वो ग्राफ सोचना। फिफ्थ में सबसे पहले इसका ग्राफ बना लेना। सबसे पहले इसका ग्राफ बना लेना। इसका ग्राफ बनाना, फिर y पे मॉड लगाने पे क्या फर्क पड़ेगा वो सोचना। अच्छा, एक्स स्क्वायर को मैं मॉड एक्स का होल स्क्वायर भी लिखूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? एक ही बात है ना, आया ना? हाँ सर। ठीक है, हाँ। तो आप चाहो तो इसको ऐसे सोचो, सबसे पहले आप नॉर्मल सोचना, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 का ग्राफ कैसा बनेगा, फिर उसमें x, हर x पे मॉड लगाने पे क्या फर्क पड़ेगा। बना लिए सारे? तो इतनी जल्दी? अच्छा, बना रहा, बनाओ बनाओ। मुझे लगा बन गए होंगे, अब तक एक्सपर्ट हो गए होंगे आप। 2 ही बने हैं अभी तक। ठीक है, बनाओ। सबके लिए स्टेप्स भी लिख दी मैंने ताकि आप अच्छे से सोच पाओ। हेलो, सब लोग ट्राई कर रहे हैं ना? यस सर। ठीक है, यस सर। करो करो। देखो ये बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन आपको ही पता है ये आगे जाके कितनी ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो बाकी चीजें क्या है आगे। सर 6th वाले को छोड़ के हो गए सारे। ओके, 6 वाले में क्या डाउट है? 6 वाला आसान ही तो है। पहले नॉर्मल फंक्शन का ग्राफ बनाओ, फिर उसमें x की जगह मॉड x लगा दो।
चलो करे ट्राई, हो गया अब टाइम काफी। यस सर। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसमें रूट्स के बीच का जो y वाला इलाका ऊपर चला जाएगा पॉजिटिव में। अच्छा, इसके रूट्स आ रहे हैं क्या? इसका डी कैसा आ रहा है? -3 एंड -1 पे काटेगा। -1 एंड -3। -1 एंड -3 इसके रूट्स आ रहे हैं क्या? अच्छा ठीक है, तो -1 और -3 दोनों नेगेटिव है। यस सर। ठीक है, तो इसका ग्राफ, ये तो इसका ग्राफ होगा। पूरे फंक्शन पे मॉड लगने पे क्या हो जाएगा? पूरे फंक्शन पे मॉड लगने पे क्या होगा? मॉड ऑफ एफ एक्स क्या सिखाया था? जो नेगेटिव पोर्शन है वो भी क्या चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा, मतलब ऐसा आया ना, यही बनाया था। यस सर। यस सर। अब इसका सोचते हैं y -1 इक्वल टू साइन एक्स या फिर y -1 इक्वल टू साइन एक्स, तो मतलब y में -1 हुआ है तो क्या करें? इसमें y की 2 वैल्यू आएगी और 0 से 2 में ऑसिलेट कर रहा है। नहीं, पहले तो ये नॉर्मल ग्राफ बना, y -1 इक्वल टू साइन एक्स। देखो y -1 इक्वल टू साइन एक्स बेसिकली क्या होगा? y में -1 हुआ है ना, मतलब बेसिकली इसको ऐसे सोच सकते हो कि y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1 है ना, बोलो। हाँ सर। ठीक है, अब बेसिकली पूरे फंक्शन में 1 ऐड हुआ है, तो जो वैल्यू पहले 1 आ रही थी वो कितनी हो ना? ठीक है, हाँ सर। मतलब जितनी भी पहले, जैसे जो भी पहले नॉर्मल ग्राफ था साइन एक्स का, उन सब में 1 ऐड हो जाएगा, तो 1 ऐड होने पे क्या हो जाएगा? ये ग्राफ 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। यस सर। बोलो। ठीक है, तो एक यहाँ पर बनाता हूँ, y इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स या फिर साइन एक्स प्लस 1 में क्या होगा? देखो ध्यान से, पहले मैं साइन एक्स का ग्राफ बना देता हूँ। ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है, -1 से 1 के बीच में, सॉरी हाँ, -1 से 1 के बीच में। तो 1 प्लस साइन एक्स के ग्राफ में क्या होगा? बस ये जो है ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी? 1 पे, हाँ है ना, सब में 1 ऐड हो जाएगा। बोलो, तब ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा, ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू। अब इसमें समझ में आ रहा है? अब इसमें अगर मैं इधर मॉड लगा दूंगा, या फिर ऐसा सोचो, ये y -1 इक्वल टू साइन, अब y में अगर मॉड लग जाएगा तो क्या होगा? पहली चीज बताओ क्या करें? या फिर इसको समझने का एक और आसान तरीका भी था, रुको मैं एक तरीके से और समझाता हूँ। मुझे ये बताओ, मॉड y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना लो, सबसे आसान। इसका ग्राफ बना सकते हो, अभी सिखाया था। हाँ, ये भी ये ज्यादा अच्छा तरीका है। मॉड y इक्वल टू साइन एक्स बना दो, है ना, नेगेटिव वाला ग्राफ कंसीडर नहीं होगा, जो भी पॉजिटिव पोर्शन का ग्राफ है वो ऐसा बन जाएगा। बोलो। यस सर। अभी बताया था ना आपको। हाँ, अब इस ग्राफ में करना क्या है? बस ये आपका ग्राफ बन गया। अगला ग्राफ क्या था आपका? इसी मॉड के अंदर y में माइनस करना है, तो ये ज्यादा सही होगा, इसमें गलती होने के चांसेस कम। इसी ग्राफ में बस y की जगह क्या करना है? -1 करना है। ठीक है, तो y में अगर -1 कर देंगे तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा? एक यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। मैंने आपको कहा था y में नेगेटिव करने पे अप शिफ्ट हो जाता है। देखो ध्यान से, कहां बताया था? ये देखो, y में माइनस करने पे कहां पे शिफ्ट हो जाता है? अप शिफ्ट हो जाता है, 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। देखो, जो ग्राफ पहले नीचे था वो 3 यूनिट शिफ्ट हो गया y -3 करने पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही, y में -1 करने पे क्या होगा? 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। 1 यूनिट क्या हो जाएगा? ऊपर शिफ्ट। तो आपको ग्राफ और अब बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा। देखो ध्यान से, बनाया था ऐसा आपने? हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। देखो ध्यान से, आपको क्लियर हुआ कैसे किया मैंने? बेसिकली क्या करा, पहले इसका ग्राफ बना दिया, फिर y में -1 करने पे अप कर दिया, 1 यूनिट क्या कर दिया? ऊपर शिफ्ट कर दिया। -2 होता तो 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देता, -3 होता 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देता। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? हेलो, बोलो ना बच्चों, आ रहा है कि नहीं? यस सर। अब नेक्स्ट है y इक्वल टू -x² + 4x - 3। ये किस तरह का ग्राफ है? इसके रूट्स कैसे आ रहे हैं? इसके रूट्स सर ये ग्राफ बना नहीं, 1 और 3 आ रहे हैं। नेगेटिव है ना, x² का के नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। इसके रूट्स पता करो, 1 और 3। -x² + 4x - 3।
अच्छा नेगेटिव। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लो, दिक्कत आती है तो। हाँ 1 और 3 है रूट। ठीक है, तो बेसिकली रूट्स क्या है 1 और 3 आया ना। हाँ सर। यस सर। 3 और अब क्या हो जाएगा, अब ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, है ना। यस सर। यस अब सर। अब इसमें मैं मॉड एक्स लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा इस ग्राफ में, मिरर इमेज होगी जी। हाँ एक्स पे मॉड लगाने पे क्या फर्क पड़ता है, वाई के और मिरर इमेज बन जाती है। हाँ जो ग्राफ इधर है वो ग्राफ इधर बन जाएगा, आया ना। यस सर। और ये पूरा ही हट गया, ठीक है चलो आई थिंक समझ गए होंगे। समझ आ और ये गया अब लास्ट वाला अच्छा है, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3। डब्ल्यू सा शेप बन रहा है इसमें। कुछ गड़बड़ हो गया शायद, एरर सर आ फिर रहा है। पॉजिटिव वाली साइड रह जाएगी, क्योंकि पहले तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड वो बराबर हो जाएगी पहले वाले मोड से, एक्स पे जो मोड लगाया है, और उसके बाद जब दूसरा वाला मोड फाइनल वाला कंसीडर करेंगे तो नेगेटिव वाली साइड ही गायब हो जाएगी। मोड एक्स का ग्राफ -3 से शिफ्ट हो जाएगा ना। सही है सही, एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा एरर आ रहा है, एक सेकंड। एक मिनट, हाँ ब्लैंक पेज ऐड हो गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या था एक बार, y इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड x माइनस 3। देखो ध्यान से देखो, इसका ग्राफ सबसे पहले x माइनस 3 का बना लेना, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। हेलो सबको आवाज आ रही है क्या, यस सर। ठीक है। x को 0 रखोगे तो को 0 रखने पे y माइनस 3 आएगा, और y को 0 रखने पे x से आएगा 3। तो ये स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ आई थिंक आपको बनाना आता ही होगा, तो ये आपका इसका ग्राफ बन गया। अब इस फंक्शन में मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये मेरा इसका ग्राफ बन गया। अब y इक्वल टू मॉड x माइनस 3, x पे मॉड लगाने पे क्या फर्क पड़ता है बताओ। सर जो पॉजिटिव साइड में वही नेगेटिव साइड में बन। वेरी गुड, जो ग्राफ पॉजिटिव में है वो का वो सेम ग्राफ नेगेटिव में बन जाएगा, बहुत बढ़िया। तो जो पॉजिटिव में है, पॉजिटिव वाला ग्राफ ये रहा, सेम का सेम ग्राफ नेगेटिव में बन जाएगा, -3 3 -3, ये हो गया। अब इस पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने पे क्या होगा, नेगेटिव वाली साइड गायब हो जाएगी, नेगेटिव वाली ऊपर चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, गायब नहीं हो जाएगी। जो आंसर नेगेटिव आ रहा था वो किस में हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। जो आंसर नेगेटिव आ रहा था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसका ग्राफ ऐसा, जो पॉजिटिव उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वैल्यू पहले -3 आ रही थी अब वो वैल्यू +3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये इसके क्वेश्चन कहाँ पे बनेंगे आपको मैथ्स में, क्या पूछेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, -4 से 4 के बीच में, 3 पॉइंट, 3 शार्प कॉर्नर दिख रहे हैं, आया ना। हाँ सर। तो जहां जहां भी शार्प कॉर्नर आते हैं वहां पे फंक्शन मेरा क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे, y इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड x माइनस 3 कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, -4 से 4 के बीच में। तो -4 से 4 के बीच में 3 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है, क्योंकि 3 जगह शार्प कॉर्नर आ रहे हैं, इसलिए ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है ना। हाँ सर। आगे समझ में आपको ये, यस सर। चलो एक लास्ट ये 2 और कंसीडर कर लो, फिर अपन वाइंड अप करते हैं। सर लास्ट ग्राफ वाला एक बार बता दीजिएगा, मॉड वाला। एक बार वापस इनको ट्राई करो, एक और क्वेश्चन इसमें आया, ठीक है। जो अभी समझ में ना घर पे जो वापस रीट्राई करना, मैंने मॉड वाई का बता रखा है, एक बार वापस घर जाके ट्राई करना, ठीक है। अब ये वाला बनाओ सर मॉड वाई का नहीं सर, मॉड वाई इक्वल टू एफएक्स में जब माइनस लग जाता है वो वाला थोड़ा सा पूछ रहा हूँ। पहले ये ट्राई करो, घर पे जाके रीट्राई करना, ठीक है। आ जाएगा समझ में, एक बार खुद से मेहनत करना घर जाके।
हेलो, सबको आवाज आ रही है क्या? हेलो, यस सर। यस ठीक है। इसको भी स्टेप बाय स्टेप ट्राई करना। सबसे पहले y इक्वल टू बनाना। नॉर्मल आपको क्या दिया है? सबसे पहले माइनस ln माइनस x। तो इसके पहले आप सबसे पहले ln ऑफ, एक मैं स्टेप सारी लिख देता हूँ धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप बनाओगे तो शायद गलती ना हो। y इक्वल टू सबसे पहले ln x का सोचना, ग्राफ कैसा होता है, फिर x पे एक बार माइनस लगाया, ln ऑफ माइनस x का ग्राफ कैसे होगा ये सोचना, फिर इस पे मॉड लगा दिया। अच्छा मुझे ये बताओ, मॉड ऑफ माइनस x को क्या मैं मॉड x लिख सकता हूँ? नो सर। यस सर, बिल्कुल। अच्छा इसके कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है, दोनों सेम ही तो होते हैं। अभी बताया था ना मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी, नेगेटिव और पॉजिटिव, आंसर तो पॉजिटिव आएगा। आप x की वैल्यू रख के देख लो, कुछ भी ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। 2 रखो, आया ना, -3 रखो। ठीक है, तुम देखो ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया, और ऐसा आपको जनरली जेई देता है। मॉड ऑफ माइनस एक्स लिखो या मॉड एक्स लिखो, दोनों की वैल्यू सेम ही है। आया ना, बोलो। यस सर। समझ में आ रहा है? मॉड ऑफ माइनस एक्स लिखो या मॉड ऑफ एक्स लिखो, आउटपुट तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। इसमें कुछ फर्क पड़ना है क्या? नो सर। नहीं पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना, मॉड ऑफ माइनस एक्स हो या मॉड ऑफ एक्स हो, दोनों के दोनों क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। तो इसको अब बेसिकली आप क्या लिख सकते हो, इस पहले तो इस क्वेश्चन को चेंज कर देना, मॉड ऑफ माइनस ln मॉड एक्स। अच्छा अब वापिस एक और चीज, ln के अंदर कभी भी कोई नेगेटिव इनपुट जाता है क्या? नो सर। ln के अंदर x हमेशा कैसा होता है? बोलो, पॉजिटिव एंड नॉन जीरो है ना। और हाँ, x अगर पॉजिटिव है तो मॉड x की वैल्यू किसके बराबर होगी? x के बराबर ही होगी। हाँ सर। बोलो, अगर x पॉजिटिव है, देखो ln के अंदर x अगर पॉजिटिव है तो मॉड x की वैल्यू x के बराबर होगी। अगेन यहाँ पे बस इन्होंने टाइम पास के लिए दिया, तो ये मॉड आप हटा भी सकते हो, तो इसको क्या लिखो? ln x ही लिख सकते हो। तो बेसिकली आपका क्वेश्चन ये है, आपको जो क्वेश्चन इतना लंबा थोड़ा दिया था, माइनस ऑफ ln ऑफ माइनस मॉड x, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये लगाई कि x में मॉड में नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों का आंसर क्या था? सेम। और फिर लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग के अंदर तो कभी भी इनपुट पॉजिटिव ही जाता है, तो मॉड x को हम x लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है मॉड x कैसे तरीका ओपन करते हैं अपन। मॉड x कैसे लिखते हैं अपन? अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x की वैल्यू x के बराबर होगी, और x अगर नेगेटिव है तो मॉड x की वैल्यू माइनस x के बराबर होगी। तो यहाँ पे x ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये अब इसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले ग्राफ बना दो y इक्वल टू माइनस ln x का, फिर उसमें मॉड लगा देना। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। मॉड तो माइनस चला नहीं जाएगा कहाँ पे? लास्ट स्टेप यहाँ पे। हाँ जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। अगेन वही प्रॉपर्टी। अच्छा सबसे पहले इसको सोचो कि माइनस ऑफ मॉड एक्स और ये मॉड एक्स सेम आता है, ये खुद को अंदर बिलीव कराओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि आप x की वैल्यू देखो, यहाँ पे मॉड लगाने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? इसका आउटपुट तो पॉजिटिव ही आना है ना, आया ना। ठीक है, तो माइनस ऑफ मॉड एक्स लिखो या मॉड एक्स लिखो, दोनों कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो मतलब माइनस मॉड ए या फिर मॉड ए, दोनों सेम ही है। माइनस लगाने से कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, अल्टीमेटली तो मॉड लगा हुआ है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा ना। तो अगर मैं ये बोलूं माइनस ऑफ साइन एक्स का मॉड या फिर साइन एक्स का मॉड, ये भी सेम होगा, अलग अलग होगा? सेम ही तो होगा, आया ना। तो अगर मैं ये बोलूं माइनस ऑफ ln x या फिर मॉड ln x, ये भी क्या होगा? सेम ही होगा। सेम। तो देखो ये जनरली जेई बार बार करेगा, आप ध्यान रखो। आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए कितने सारे मॉड लगा देते हैं, देखो ध्यान से। एक तो यहाँ लगाया था मॉड पहले ऑलरेडी लगा हुआ, मॉड के अंदर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे इस नेगेटिव का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर ln के अंदर वापस एक और मॉड लगा दिया। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? इस मॉड को पहले हटा दो, तो इसको ln ऑफ मॉड x लिख देंगे, और इसको भी हटा देंगे, ये हो जाएगा। और लॉग की भी क्या प्रॉपर्टी थी? लॉग के अंदर तो इनपुट पॉजिटिव आता है, तो ये आपका आ जाएगा। बेसिकली आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, y इक्वल टू सर ln mod x तो ln mod x ही रहेगा ना, वरना सेकंड क्वाड्रेंट का हिस्सा खत्म हो जाएगा। क्या कह रहे हो? ln तो ln mod x ln mod x ही रहेगा ना। हाँ मतलब बेसिकली मैं इसको, अगर आप ऐसे लिखोगे ना ln mod x को, अपन जनरली ये लिखते हैं ना, इनपुट ऑलवेज पॉजिटिव ही तो रहेगा। मैं यहाँ पे ये कंसीडर कर रहा हूँ x ग्रेटर देन 0। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट आप लोगे क्या?
है सर -2 लेंगे तो मोड वाले हिस्से में हाँ वो डिफाइन हो जाएगा, पर सिर्फ एक्स रहेगा तो डिफाइन नहीं रहेगा। ठीक, हाँ ये भी सही बताया कि अगर आप एक्स को नेगेटिव तो ले सकते हो क्योंकि वो ऑलवेज पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स पे मॉड लगने पे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स पे मॉड लग रहा है तो इसका मतलब कि आपका इनपुट नेगेटिव भी आ सकता है, हाँ है ना। हाँ सर। ठीक है, जैसे यहाँ पे ln ऑफ मॉड एक्स की बात करूँ मैं, अगर देखो ध्यान से, आराम से शांति से समझो। ln x का ग्राफ याद है कि नहीं है? ये ln x का ग्राफ, ये y इक्वल टू ln x का ग्राफ है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, तो देखो ln x है तो यहाँ पे आप देखो कि डोमेन इसकी क्या है, बोलो ऑलवेज पॉजिटिव। इसकी डोमेन क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव, हाँ सर। ठीक है, अब इसी ग्राफ में अगर मैं y इक्वल टू ln मॉड x की बात करूं, अब क्या हो जाएगा ग्राफ में, क्या चेंज आएगा बताओ? कोई चेंज नहीं आएगा फिर। आएगा 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 बेटा, क्योंकि यहाँ पे पिछली बार क्या था कि आपका इनपुट ऑलवेज पॉजिटिव था। इस बार मैं इनपुट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रख सकता हूँ, क्योंकि इसका बेसिकली ये तो पॉजिटिव ही बना देगा ना। अगर x को मैं 1 2 3 रखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन -1 -2 -3 भी रखूंगा तो ये ln x ही बन जाएगा। तो x पे मॉड लगाने पे ग्राफ ऐसा बन जाएगा, है ना। हाँ सर। ठीक है, ये बन गया। अब इस पूरे फंक्शन पे अगर मैं मॉड लगा दूंगा तो क्या होगा? फिर ये नीचे वाली जो लाइनें हैं जो है एक्स एक्सिस पे नीचे, ये ऊपर चली, ये ऊपर चली जाएगी। वेरी गुड, मतलब ये जो नीचे वाली लाइन है ये ऊपर चली जाएगी। तो आपका फाइनल ग्राफ जो बनेगा ऐसा कुछ आएगा। आया समझ में? ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। आज का जितना भी कॉन्सेप्ट सिखाया ना उसी के एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था। और जो लास्ट वाला पोर्शन है उसमें कुछ नहीं करना, वाई पे मॉड लगाया है। तो ये तो आपको ऑलरेडी अभी मैंने सिखा रखा है। तो वाई पे मॉड लगाया तो नेगेटिव वाले ग्राफ को आप रिजेक्ट कर दोगे और जो भी ग्राफ पॉजिटिव में उसी का मिरर इमेज नेगेटिव में बना दोगे, हाँ है ना। यस। ठीक, तो देखो हो सकता है आपको कुछ चीजें अभी एकदम से क्लियर नहीं हो रही होगी क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ा दी है, लेकिन घर जाके एक एक चीज को वापस जब रिकैप करोगे और समझने की कोशिश करोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। करोगे ना ट्राई? ठीक है, ठीक है। तो अब आप मॉड्यूल प्लीज सॉल्व कर लेना। जो मॉड्यूल का फर्स्ट चैप्टर आपका, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है मॉड्यूल के हिसाब से, और बेसिक मैथ लगभग जो काम की चीजें जो कंप्लीट कर ली है। बाकी आगे आने वाले चैप्टर्स में हम डिटेल कवर करेंगे। तो कल की क्लास में मैं आपकी मॉड्यूल डिस्कशन करूंगा। तो आपको जो ग्रुप में मैंने मॉड्यूल शेयर कर रखी है उसको आप रीअटेम्प्ट कर लेना, एक बार और शेयर कर दूंगा मैं उसको। प्रॉपरली मॉड्यूल को अटेम्प्ट करके आना, तो कल अपन मॉड्यूल के डाउट डिस्कशन करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करोगे तो ही ये चैप्टर फायदे का होगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ओके सर इस आपने जो लास्ट ग्राफ बताया था मॉड y इक्वल टू -fx, उसमें सर जो ग्राफ रहा था वो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रही है उसमें। नहीं मैं वही कह रहा हूँ आपको, एक बार ट्राई करना खुद से।